विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस मॉर्निंग। आज का टॉपिक पता है आप सभी को, हम क्या चर्चा करने वाले हैं? तो जी संबंध। यस, संबंध वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम सब इस संसार में हैं तो हमारे कहीं ना कहीं संबंध हैं ही सही। कोई बताना चाहेगा हमारे क्या क्या संबंध हैं इस सोसाइटी में? संबंध प्रभु जी जैसे एज अ फादर, एज अ हम्म। चाइल्ड, फिर एज अ हस्बैंड और वाइफ, हम्म। फिर एज अ बॉस और एम्प्लॉय, यस। फिर रह फिर गया, एक और रह गया। और तो भक्तों के बीच में संबंध को एज अ फ्रेंड। हाँ, एज अ फ्रेंड, यस। और एक और रह गया, एक और रह गया। ये हमारा संबंध कृष्णा के साथ। नहीं, वो सोसाइटी का बात कर रहा हूँ प्रभु जी। आज हम सोसाइटी का चर्चा करेंगे, आज हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं जाएंगे। आज हम यहीं पे रहेंगे, इस धरा पर ही। और एक और रह गया संबंध जो हमारा है, रिलेटिव्स भूल गए आप लोग, लगता है रिलेटिव्स को साइड में रखते हैं सभी, हैं? रिलेटिव्स भी रहते हैं हमारे, कजन, ब्रदर सिस्टर, चाचा ताऊ, जीजा फूफा, ये सब, ये सब रिलेटिव्स भी होते ही हैं। तो आज हम इन्हीं संबंध के ऊपर चर्चा करेंगे, हाउ दे शेप आवर डिवोशनल लाइफ एंड हाउ शुड वी डील विद देम। भक्ति में हम जुड़ने के बाद हमें लगता है कि सिर्फ कृष्णा कृष्णा के भक्ति सब कुछ है, बाकी सबको ऐसा साइड कर देते हैं ना, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये। सो धीरे धीरे क्या होता है कि हम उन रिलेशंस को खराब करते हुए चले जाते हैं। शुरुआत में तो हमें लगता है हम बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, हमारे माला वगैरह सब हो रही है क्योंकि हमने उनको साइड में कर दिया। पर लेटर ऑन वी रियलाइज दैट वी नीड दो रिलेशंस टू, है ना। उन संबंधों का हमें ज़रूरत है, और हम दूसरों को तो प्रचार कर रहे हैं और अपने घर परिवार को ही छोड़ दे रहे हैं। हाँ। सो उनको भी भक्ति में लगाना है, तो भक्ति ऐसे करें कि खुद की भी चलती रहे और जो रिश्तेदार हैं वो भी भक्त बन जाएं। जनरली क्या होता है कि भक्त लोग खुद तो भक्त बन जाते हैं, पर उनके रिश्तेदार सब एक नंबर के अतीस्ट बन जाते हैं उनके आचरण को देख के। वो सोचते हैं ऐसे भक्त होते हैं तो मैं नहीं बनना भक्त, है ना। ये एक ही काफी है हमारे घर में। सो आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम, तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। आई होप स्क्रीन इज विजिबल नाउ, है ना। सो इसका टाइटल है बिल्ड ब्रिजेस सो दैट अदर्स कैन वॉक टुवर्ड्स कृष्णा। ये असली में संबंध का डेफिनेशन है, क्योंकि हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, भगवान बताते हैं कि एवरी वन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। सो सबका संबंध तो भगवान से ही है, बट याद नहीं रहता। तो हमें तो याद पड़ गया, भक्तों की कृपा है प्रभुपाद जी की, हमें तो पता लग गया, पर हमारे परिवारजनों को नहीं पता है, सोसाइटी को नहीं पता है। तो हम ऐसा ब्रिज बन जाएं। ब्रिज होता है ना, कनेक्ट करता है, जैसे नदी के ऊपर ब्रिज बनता है, दो जो छोर है उनको कनेक्ट कर देता है, तो हमें बस वो ब्रिज बनना है कि कैसे हमारा परिवार वहां से चल के हमारे ऊपर से चल के कृष्ण की ओर आ जाए। सो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, नीचे लिखी हुई है, एक बार इसको पढ़िए, जो एकदम स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। प्रीच लेस, रिलेट मोर। तो इससे क्या समझ में आता है आपको, कुछ क्या आइडिया लग रहा है, क्या तात्पर्य होगा? मतलब रोज ही बहुत ज्यादा भक्ति के बारे में प्रीचिंग नहीं करने बैठ जाना है हम लोगों को। ये भक्ति ऐसे होती है, ऐसे की जाती है, वैसे की जाती है।
ये हम्म। इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम्म। मैं बताता हूँ। ये सब नहीं करना है, प्रीचिंग नहीं करनी है, यहाँ पे शांत रहना है। हम्म। यस। ट्राई टू उनके जो भी चीज़ें हैं उनके साथ हाँ, ये तो हो रिलेशन। गया प्रीचलेस, कि ज्ञान थोड़ा कम देना है। रिलेट मोर से क्या समझ में आता है? यस प्रभु, ऋषभ प्रभु। हाँ प्रभु जी, मुझे इससे ये समझ में आता है कि इंस्ट्रक्शन देने की बजाय हमें आचरण पे ध्यान देना चाहिए। हम आचरण अगर करेंगे तो लोग अपने आप उसको फॉलो करेंगे। जैसे हम्म। टीचर या कोई होते हैं जो एक रोल मॉडल होते हैं, या जो एक सोसाइटी को लीड करते हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं जो इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे होते हैं, बट वो उस चीज़ को जी के दिखाते हैं। हम्म। यस, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी ने रिलेट किया इसको प्रैक्टिकल लाइफ से, थैंक यू सो मच। नाउ अब मैं जानना चाहता हूँ, आप सब बताइए, चैट में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी बता सकते हैं। कोई ऐसा रिलेशन जो आपको लगता है भक्ति में आने के बाद बिगड़ गया है, और नहीं भी बिगड़ा है तो यू वांट टू इम्प्रूव, आप चाहते हैं कि वो डिवोशन लाइफ में आ जाएं, समहाउ दूर हैं तो, या फिर मेरे भक्ति करने से वो दूर चले गए हैं, तो क्या ऐसा कोई है आपका रिलेशन जहाँ आपको दिक्कत आती है मैनेज करने में भक्ति और उस रिलेशन को संभालने में? इज देयर एनी सच सिचुएशन? सबका होगा, मोस्टली सबका होता ही है। we'll just discuss it so that we can solve this for good. आप चैट में भी बता सकते हैं, बोल भी सकते हैं। नहीं, चैट में मत बताइए, मुझे दिखेगा नहीं, आप स्क्रीन शेयरिंग है। बता। हाँ, यस ऋषभ प्रभु जी। प्रभु जी, एक वैसे मेरे फैमिली में तो खैर मतलब लोग को इतना फर्क नहीं पड़ता है, मतलब सो एज टू से, बट जो फर्क जहाँ पड़ रहा है वो पड़ रहा है एक्चुअली मेरी वर्क लाइफ में। जैसे कुछ टाइम पहले मेरे कुछ जो टास्क हैं वो चेंज हुए हैं, तो उसके बाद से अब 10-11 घंटा 12 घंटा चल रहा है। अब हम्म। मैं लौट के आता हूँ 7 साढ़े, तो एक बार मैंने ऐसे अपने मैनेजर को कहा कि मैंने कहा कि इससे मेरा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत डैमेज हो रहा है। और मैंने उसको हल्का हिंट दिया कि एक्चुअली मैं घर जाता हूँ, सो आई डू हरे कृष्ण चैंटिंग एज वेल, तो उसमें कुछ मेरी माला बच रही होती है, उसमें टाइम लगता है, दिन मेरा खत्म हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है, सिर्फ दो हम्म। तीन उसमें। तो उससे से क्या हो रहा है, मतलब मैं रीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं अगर किसी चीज़ पे कॉन्टेम्पलेट करना चाहूँ, अगर मैंने कुछ पढ़ा, हम्म। या अगर मैं फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लीलामृत की एक पेज पढ़ा, कुछ पढ़ा, अब उस पे मंथन करूं या मैं कॉन्टेम्पलेट करूं, हम्म। वो टाइम नहीं हो पा रहा। मैं इतने फास्ट चल रहा हूं कि मैं कुछ भी सब लाइव में चल रहा है, आ रहा है निकल रहा है, आ रहा है निकल रहा है, लाइक दैट। वेरी तो नाइस प्रभु जी। ये तो सही में प्रॉब्लम होता है ना। जी तो और तो मेरा मैनेजर एक्चुअली मेरी लाइफ प्लानिंग करने लगा कि देखो देखो ये गीता में भगवान ने ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग भगवत गीता टू मी। यस। देखो गीता में ऐसा बोला है, और ये करना है, और हमें काम पे ध्यान देना है, और देखो चैंटिंग ये सब ठीक है, बट पहले ध्यान दो, तुम वॉक किया करो, हेल्थ पे ध्यान दो, ये यस। सब ये यस। सब बात की बात है यार, तुम्हारा तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है। यस। आई वाज लाइक ओके, यस। सो हियर। थैंक यू प्रभु जी। आपने सही तार छेड़ दिए हैं इस पे। ये एक स्लाइड है इसके ऊपर डेडिकेटेड पूरा। ओके, और कोई बताना चाहते हैं कहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम फील कर रहे हैं वो, कि भक्ति करने से कोई रिलेशन खराब हो रहा है, या फिर कोई रिलेशन ठीक करने से भक्ति खराब हो रही है? बोथ वेज। अब प्रभु जी, एक तो ऑफिस के जैसे ऋषभ प्रभु जी ने बताया है। दूसरा है हम्म। कि जो बहुत सारे ऑफिस के जो क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग जिसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, तो या। नेटवर्किंग का जो वो होता है, मतलब क्या बोले उसमें, मोटिवेशन होता है, वो बहुत कम हो जाता है वंस यू कम इनटू, हम्म। बिकॉज दैट इज डायरेक्टली अपोज टू डिवोशनल सर्विस। तो उसमें आइदर आप जाके क्या बात करोगे, आप जाके बात तो वहाँ पे वही होता है, हम्म। यू ट्राई टू अवॉइड। नाउ हम्म। ऑब्वियसली इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो
मैंने you can मतलब one thought process is that doesn't matter because you do your work and then you do your devotional you focus on your devotional life. दूसरी तरफ से ये देख सकते हैं कि वो जो रिलेशंस है वो इफेक्ट तो होते हैं, मतलब आपके, क्योंकि आप नर्चर नहीं करते हो तो फिर वो दूर हो जाता है, तो उसमें फिर हो सकता है कुछ आगे जाके जो हो सकता है कि यू थिंक दैट मे बी दैट विल हेल्प और दे माइट बी एबल टू हेल्प, दैट माइट नॉट कम, तो वो एक रहता है एक। या इट्स अ प्रोफेशनल लॉस है ना, बोला जाए तो प्रोफेशनली लॉस में जा रहे हैं हम भक्ति करने के कारण एक ऐसा इफेक्ट आ रहा है। इज दैट करेक्ट पैराफ्रेजिंग? ठीक है ब्रो जी। यस ब्रो। ओके। तो वर्क रिलेटेड ही समस्याएं आ रही हैं, एनीथिंग रिलेटेड लाइक बाकी पेरेंट्स वगैरह से सब सही चल रहा है क्या? और प्रभु जी फैमिली रिलेटेड में एक मैं शेयर करना चाहता हूँ। फैमिली रिलेटेड में क्या होता है कि जैसे मेरे केस में बेसिकली मैं पर्सनली मैं जब मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि क्योंकि जो एक तो क्लोज फैमिली है, क्योंकि हम लोग जनरली हम्म पेरेंट्स और फिर फैमिली जो है वो क्लोज फैमिली, और दूसरा फिर रिलेटिव्स है। रिलेटिव्स में तो दे डोंट केयर वी डोंट केयर, सो वो तो फिर आजकल तो बहुत ज़्यादा बहुत कम ही इंटरेक्ट होता है, इंटरेक्शन बहुत ही सोशल इवेंट्स में होता है। इन दैट केस इट जस्ट 1 for 2 days दे डोंट केयर वी डोंट केयर। बट जो इमीडिएट फैमिलीज हैं उसमें दो मतलब मेरे केस में ये है कि दे आर एक्सेप्टिंग टू सम लेवल, दे आर अंडरस्टैंड कि यार इसको थोड़ा सा इस पे रुचि है तो ठीक है, इसमें बाधा नहीं डालते हैं, बट देर इज ऑल्सो दैट फैक्ट दैट ओके ही हैज टेकन अप दिस पाथ एंड मे बी दे आर नॉट 100% into that 100% बोल सकते हैं 100% बिलीव इन दिस, हो सकता है हाँ ठीक है मतलब दोनों एक साथ करें, बट दिस नॉट 100% सो इम्पोर्टेंट, हाँ ये भी कर सकते हैं बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर ये रहता है कि मतलब यू थिंक दैट ओके प्रायोरिटीज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है हस्बैंड यस हस्बैंड वाइफ का, या पेरेंट्स का तो नहीं बोलूंगा बट हस्बैंड वाइफ का ये होता है कि प्रायोरिटीज थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं, तो फिर उसको कैसे हम लोग फिर से वो करें। या करेक्ट। थैंक यू प्रभु जी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ इशू लाइक the spouses like we should understand that we have to live with our spouses throughout the life. Parents will go in 20 years at max, you know, or children, they will leave us in another 20 years, so you'll be left with only your spouses. So we should have a very strong relation with our wives, है ना, अगर हमें अच्छे से जीवन जीना है तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन दैट वी शुड वर्क ऑन, ना, भक्ति में रहते हुए कैसे इसको संभाल के रखा जाए। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर हाईलाइटिंग दिस। यस ऋषभ प्रभु एंड देन अजीत प्रभु, आप बताइए। प्रभु जी सोमबत प्रभु की बात से मुझे एक पॉइंट और याद आया। उससे पहले एक पॉइंट और था कि फैमिली रिलेटेड में एक इशू जो मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है कि वैसे तो जैसे मेरी मदर भी 16 माला करती हैं, मेरे इन लॉज भी करते हैं, तो दैट इज फाइन। बट जब मैंने डिस्कशन किया कि इस्कॉन की तरफ से भी आईडीसी का वो आ गया है तो उसमें भी भरने का, तो फिर यू आर गोइंग टू फास्ट, थोड़ा काम डाउन करो, अभी माला 2-3 साल करो, अभी तुम ऐसे कैसे मतलब आईडीसी जा रहे हो क्या, थोड़ा स्लो डाउन करो। ये तो प्रभु जी एक बात थी। और यस दूसरा वर्क रिलेटेड है प्रभु सोमत सोमत प्रभु जी की बात से मुझे और याद है कि हम लोग जैसे व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न कि जो हमारा अप्रोच है वो दैट इज मोर टुवर्ड्स ह्यूमिलिटी, त्रिनादपि सुनीचेना। बट अगर हम ऑफिस में बहुत ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं एंड वी आर टॉकिंग टू मच टू द मटेरियल पीपल, तो वहां पे तो इट्स मोर अबाउट पॉलिटिक्स एंड बीइंग मोर एम्बिशियस, यस पूरा कॉन्ट्रडिक्टरी। तो यस अगर हम वहां बैठ के गॉसिप कर रहे हैं या उनकी गॉसिप में बैठ के सुन भी रहे हैं, इट्स वेरी हार्ड टू रिजेंट, मतलब आपको इनपुट्स कभी तो देने पड़ेंगे, समथिंग लाइक दैट। गॉट इट। और उसके बाद क्या होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट डज, मतलब आप जब बैठ के सोच रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, तो अगर आपने मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ा विच टुक हाफ एन आवर और आप 2 घंटा कहीं गॉसिप करके आए हैं, तो ऑब्वियसली जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो 2 घंटे वाली बात ज्यादा चलेगी दिमाग में क्योंकि उसका कंटेंट ज्यादा है। तो ये प्रभु जी एक बहुत कॉन्ट्रेडिक्टरी सिचुएशन बन जाती है। थैंक यू प्रभु जी, इसको भी हम लेंगे
ये भी इंक्लूडेड है आज ही के टॉपिक में। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस अजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, मैं मुझे लगता है कि लाइक रिलेटिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ऑल्दो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट पहले से होता था कि जैसे कुछ रिलेटिव रहते हैं यहाँ आसपास में नोएडा में, या कुछ ओवरनाइट जर्नी में रहते थे, तो पहले मैं उनके पास ट्रैवल कर लेता था मोर ऑफन, लाइक मंथ में एक दो बार, वीकेंड में, लॉन्ग वीकेंड में। जो कि अब नहीं हो पाता है, क्योंकि लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल डू ईट नॉन वेज, और हम्म। कहीं पे जा रहे हो आप खाना नहीं खा रहे हो, हम्म। और लाइक उनको पता है कि थोड़ा मैं इंक्लाइन हो रहा हूँ भक्ति की तरफ, तो फिर डिस्कशन भी वैसे हो जाता है। डिस्कशन में फिर मैं कुछ समझाने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मुझे देखे हैं बचपन से, तो वो आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो यस। उनको लगता है कि लाइक कल का नौ बच्चा सौ हमें निन्यानवे बताना। मुर्गी खा के बिल्ली हज को चली। नो, उनको ऐसा लगता है। हाँ, तो ऑल्दो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वही कभी मतलब 2 महीने में, 6 महीने में कुछ फोन हो गया, या कहीं पे फैमिली गैदरिंग हो गया, फिर वही डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है कि भाई भक्ति में जाने लग गए, तो फिर हमें मतलब ऐसे बताते हैं क्या, यहाँ पे नहीं जाना है, बात नहीं करना है, बात ही करना बंद कर दिए, आना बंद कर दिए, पहले इतना यस। आते थे तो ये। थैंक यू प्रभु जी। सो दीज आर रियली सम प्रॉब्लम्स दैट डिवोटीज फेस। देखो, जो आश्रम में रहते हैं मंदिर में, उनके तो क्या, उनका तो आश्रम ही यही कि डिस्कनेक्ट हो जाना है संसार से, डेडिकेटेडली वर्किंग फॉर कृष्णा ओनली। बट गृहस्थ आश्रम इज डिफरेंट। वी हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड and dedicate our lives to Krishna. So, our way of living life will be different from what devotees in renounce order live. तो हम, हमारा तरीका अलग होगा। तो हमें वो कॉपी नहीं करना है जो एज इट इज रिनाउंस ऑर्डर के लोग कॉपी करते हैं। हमें वो करना है जो गृहस्थों के लिए अनुकूल है, क्योंकि हमें तो रहना इसी संसार में है ना। when your kids will get married or you will need some help, like you will require your relatives as well, you know, या फिर आप अकेले कर लोगे हर चीज। सो वी हैव टू मेंटेन रिलेशनशिप विद एवरीवन। इस कृष्णा भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि सब हटा दो और कृष्णा को रखो और सब हटा दो। नो, कृष्ण भक्ति मीन्स एडिंग कृष्णा। जो है उसको हटाना नहीं है, उसको बस साफ कर देना है, पर हटाना कुछ भी नहीं है। जनरली क्या होता है, हम यही करते हैं, भक्ति में जुड़ते हैं, हमको लगता है भक्ति सब कुछ है और साधना सब कुछ है, तो जो भी साधना के अनुकूल नहीं है उसको हटा दो लाइफ से। तो लोगों को भी हटाना स्टार्ट कर देते हैं। बट बट भगवान ने सोच समझ के तो रिलेशन बनाया ना। भगवान खुद बोलते हैं चतुर्वर्णम में सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान ने ही बनाया ना ये आश्रम और वर्ण, फैमिली भगवान ने बनाई है, तो कुछ सोच समझ के बनाई है ना। हम भगवान से ज़्यादा समझदार थोड़ी हैं कि हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे भगवान को सिस्टम को हटा के। सो वी हैव टू बी वेरी मैच्योर एंड ओपन माइंडेड। सो आज इसी के ऊपर है ये पूरा ये सेमिनार है ना। एक्चुअली बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट समहाउ ये अभी हो रहा है। सो बट दिस विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। मूविंग ऑन, थैंक यू सो मच फॉर योर रिफ्लेक्शंस ना। अब हम, मुझे बेस पता लग गया हमें क्या करना है, एंड देन विल डिस्कस है ना। थैंक यू। सो दिस इज आवर पर्पस ऑफ दिस सेमिनार। कौन पढ़ेंगे एक बार प्लीज इसको रीड आउट, प्लीज रीड इट आउट अलाउड, सो दैट क्रिएट सम मूड एंड वी कैन स्टार्ट। कौन पढ़ना चाहेंगे? जल्दी पढ़िए, कोई भी पढ़िए। यस प्रभु जी, ऋषभ प्रभु पढ़िए। यस। Our primary goal is to relate with others in a way that inspires them to walk towards Krishna, embodying divine qualities that attract rather than repel. Our posture must always be Trinadapi Sunichena, approaching every interaction with genuine humility, patient tolerance, and deep respect for each soul's spiritual journey. तो जो हाईलाइटेड जो यहाँ पे टेक्स्ट है, एक बार उस पर ध्यान देते हैं। रिलेट विथ अदर्स। सो रिलेट विथ अदर्स का मतलब है
टू फील व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग। कोई अगर आपसे कुछ बोल रहा है तो ये जानने का प्रयास करना चाहिए वो क्यों ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। अगर पत्नी गुस्सा आपके मंदिर जाने से है, तो ये भी सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि तो खुद तो नरक जा रही मुझे भी लेके जाएगी ना। ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों बोल रही है ये, क्या इसको कमी पड़ रही है ना। या फिर बच्चा बोल रहा है कि पापा बहुत हो गया, आप मेरे साथ आप गंदे हो है ना? तो ध्यान देना चाहिए क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा, है ना। या पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मुझसे ज्यादा बड़ा हो गया अब, तो सोचना चाहिए कि वैसा क्यों बोल रहे, पहले तो नहीं बोलते थे, अभी ऐसा क्या हो गया कि बोल रहे हैं। तो रिलेट विद अदर्स फर्स्ट, प्राइमरी थिंग। दूसरा, अट्रैक्ट रादर देन रिपेल। तो हम भक्ति में ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारे पास आए कि हमसे दूर से भाग के जाएं, जैसे डिवोटीज बता रहे थे कि अब रिश्तेदार दूर भागते हैं, है ना, कलीग्स दूर भागते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुड अट्रैक्ट, हमको देख के उनको लगना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति बनने का है। और तीसरा जो है, डीप रेस्पेक्ट फॉर ईच सोल्स स्पिरिचुअल जर्नी। अब मैं चाहता हूँ आप लोग इस पे थोड़ा कंटेम्पलेट करें। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, आपको क्या समझ में आता है डीप रेस्पेक्ट फॉर ईच सोल्स स्पिरिचुअल जर्नी। आप लोग भक्ति में जुड़े, आपका अपना जर्नी है, आपके फैमिली वाले आप जितना नहीं जुड़े हैं, या आपके कलीग्स, बॉस, रिलेटिव्स आप जितना नहीं जुड़े हैं, सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म विच इज हाईलाइटेड, डीप रेस्पेक्ट फॉर ईच सोल स्पिरिचुअल जर्नी। अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए तो कुछ भी थॉट आपके मन में आ रहा हो। तो जी सभी की मतलब भक्ति के पाथ पे जैसे सभी कोई है, और सबके अपने अपने माइलस्टोन्स होते हैं, तो वी शुड हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर देम। कोई किसी भी माइलस्टोन पे हम उसको कंपैरिजन ना करें कि यस। वो इस माइलस्टोन पे है तो अरे मैं तो आगे बढ़ गया। तो ठीक है, उनका अपना है माइलस्टोन, हमारा अपना है, अलग अलग है, लेकिन सब है उसी पाथ पे, मैराथन तो वही है। यस, एवरीबॉडी इज रनिंग द सेम रेस। करेक्ट, कुछ नहीं। थैंक यू प्रभु जी। सो डोंट कंपेयर एप्पल विथ ऑरेंजेस, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं तो इतना फॉलो करता हूँ स्टैंडर्ड, ये मेरी फैमिली वाली क्यों नहीं कर रही है, मतलब ये बेकार लोग हैं और मैं अच्छा हूँ। नो, वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच सोल्स जर्नी। भगवान खुद इंटरफियर नहीं करते किसी की लाइफ में, है ना। भगवान कहाँ, भगवान तो असुरों को भी खिलाते हैं पिलाते हैं, उनका हार्ट बीट चला के रखते हैं, भगवान बंद कर सकते हैं ना। भगवान भी इंटरफेयर नहीं करते तो हम क्यों करते हैं, हम क्यों भगवान बनने का प्रयास करते हैं। जब भगवान को कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के पास कोई नहीं आ रहा है, भगवान चाहते हैं कि वो अपने कर्मों से सीखे और खुद जब रियलाइज करे, फ्रस्ट्रेट हो जाए लाइफ से, देन टेक टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। बट हम चाहते हैं कि हम तो आगे कृष्ण कॉन्शियसनेस में, सो अब सबको भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ इसलिए सबको भी आना चाहिए। मैं नहीं आता तो ये भी ठीक ही लोग थे, अब मैं अच्छा हो गया हूँ तो ये लोग खराब हो गए हैं। नो, सो दिस इज नॉट अ डिवोटीज एटीट्यूड। भगवान भी किसी को फोर्स नहीं करते, तो वाई शुड वी फोर्स। हमको ऐसा बिहेव करना चाहिए कि लोग अट्रैक्ट हो जाएं कृष्णा के प्रति। वी कैन ओनली इंस्पायर बट वी कैन नॉट एनफोर्स डिवोशन। डिवोशन कोई थोपे जाने वाला चीज नहीं है, इसको आप बस इंस्पायर कर सकते हो अपने आचरण से। सो विद दिस थॉट we'll continue. So these are 4 C's of relationship ना। ये मटेरियलिस्टिक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है जो हुई है, उसमें 4 कुछ क्वालिटीज हैं जो एक व्यक्ति में होनी चाहिए अगर उसको अपना रिलेशनशिप, ये पर्टिकुलर स्टडी हुई है फैमिली को लेके हुई है। फैमिली में वाइफ आ जाती है और बच्चे आ जाते हैं और पेरेंट्स आ जाते हैं, ऊपर पेरेंट्स इक्वल में वाइफ और नीचे में चिल्ड्रन। तो इन तीनों का डायनामिक्स अगर आपको सही रखना है तो ये साइंटिफिक रिसर्च से निकल के आया कि ये 4 क्वालिटीज होना चाहिए, है ना। तो आज हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट, और स्क्रिप्चर्स क्या बोलते हैं। तो पहले, क्योंकि हम सब मॉडर्न टाइम्स में हैं, तो पहले वैज्ञानिकों की सुन लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट की। तो पहला जो क्वालिटी है वो है कैरेक्टर। तो
अगर सही में आपको घर चलाना है अपना फैमिली, तो पहला आपको कैरेक्टर होना चाहिए। कैरेक्टर में क्या होना चाहिए? नॉन एनवी, कंपैशन एंड टॉलरेंस। नॉन एनवी मतलब कि जो मेरे पेरेंट्स हैं या वाइफ है या बच्चे हैं, उनसे मैं घृणा ना करूं उनकी कमियों के कारण, कि इनमें तो ये कमी है। बल्कि क्या करना चाहिए? कंपैशन करना चाहिए, दया करनी चाहिए कि इनमें ये कमी है। अगर टीचर ये करे, अपने बच्चों से बोले, स्कूल स्टूडेंट से, कि ये तो अच्छा नहीं पढ़ता बिल्कुल भी, मैंने इसको निकाल दो, तो बच्चा कैसे सीखेगा? पर टीचर कंपैशनेट होता है और वो उसको फिर उसी के लेवल पे आके सिखाता है, टॉलरेट करता है उसकी नासमझी को, और उसके तरीके से उसको आगे बढ़ाता है। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट क्वालिटीज कैरेक्टर। देन कॉम्पिटेंस, कि आप में कॉम्पिटेंस होना चाहिए। आप जो बोलते हो, आपको ऐसा होना चाहिए, आपको वैसा होना चाहिए। वाइफ को बोलते हो आप ऐसा बिहेव करो, पेरेंट्स से बोलते हो कि आपने हमें ऐसा अपब्रिंगिंग नहीं दिया, आपने गलतियां करी। या बच्चों से बोलते हैं कि आप ये चीज़ें गलत करते हो। तो फर्स्ट वी शुड लीड बाय एग्जाम्पल, हम वो गलतियां ना करें जो हम प्रचार करते हैं। और फोर्थ, थर्ड, करेज। करेज मीन्स टू नेग्लेक्ट एंड टू एक्सेप्ट। नेग्लेक्ट किस चीज़ को करना है? कि जो आपको बहुत करीबी है बट उसमें कुछ कमियां हैं, तो उसको नेग्लेक्ट भी करने का करेज होना चाहिए ना, उसी कमियों को। और कंपैशन भी होना चाहिए कि जब हमारे रिलेटिव्स या नोन वंस कुछ गलती करते हैं, तो हम ऐसा नहीं कि उनको पनिश करें। ये कोई हमारा अब्राहमिक रिलीजन नहीं है। जैसे अब्राहमिक रिलीजन में बोलते हैं कि कंसेप्ट ऑफ इटर्नल हेल, ये व्यक्ति ने कुछ गलती कर दी तो वो जहन्नुम में जाएगा। बट दिस इज नॉट वैदिक फिलोसफी। इटर्नल हेल या इटर्नल पनिशमेंट का कंसेप्ट नहीं है हमारा, है ना। भगवान तो मौका देते हैं हमेशा। आप कितनी भी गलती क्यों ना कर दो, भगवान फिर भी मौका देते हैं आपको सुधरने का। सो वी शुड ऑल्सो हैव द करेज टू बी कंपैशनेट टूवर्ड्स आवर फैमिली। और चौथा तो कंपैशन है ही सही, है ना, अच्छा बोलना और दूसरों की नीड्स को समझना। ये तो ये चार क्वालिटीज हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, डिवोटीज नहीं बोलते इसको, सेजेस नहीं बोल रहे हैं ऐसा। इतना समझदारी तो इनमें भी है जो ये साइकोलॉजिस्ट बता रहे हैं। तो ये हम में होना चाहिए। अब इसको हम रिलेट करते हैं स्क्रिप्चर से, एक एक क्वालिटीज को। शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ये सब स्क्रिप्चर्स मिल गए हैं, अवेलेबल हैं। एंड इफ वी डिज़ायर वी कैन मेक यूज ऑफ देम। सो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वालिटी है, आप भी को बताना है कौन सा निकलेगा इसमें से। तो ये जो वर्स है, इसको मैं पढ़ता हूँ और फिर हम डिस्कस करेंगे। ये श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो 2nd चैप्टर, वर्स नंबर 46। इसमें भगवान कृष्ण ही बता रहे हैं उद्धव जी को कि कैसे एक डिवोटी को रहना चाहिए। ईश्वरे तदधीनेषु बलेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति स मध्यमा। भगवान बोलते हैं कि ईश्वरे तदीनेषु, प्रेम करना है तो भगवान को करना है। और मैत्री, फ्रेंडशिप विथ डिवोटीज, फ्रेंडशिप करनी है भक्तों के साथ। और तीसरा कृपा, मर्सी फॉर द इनोसेंट, एंड उपेक्षा, डिसरिगार्ड फॉर द एनवियस। ये एक मध्यम अधिकारी का लक्षण है। तो तीन तरीके के भक्त होते हैं: उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी जो नए नए भक्त हैं हम सब जैसे। मध्यम अधिकारी जो कि एडवांस हैं, जो दूसरों को प्रीच कर सकते हैं, भक्ति में ला सकते हैं, और उनको शास्त्रों का पूरा नॉलेज है और शास्त्रों के बेसिस पे कन्विंस भी कर सकते हैं दूसरों को। और थर्ड होते हैं टॉप मोस्ट उत्तम अधिकारी, जो हर एक को भगवान का भक्त देखते हैं खुद सिवाय खुद के। सो मध्यम अधिकारी, हमारा लक्ष्य है कि मध्यम अधिकारी बन जाए इसी जन्म में, कनिष्ठ स्तर से ऊपर उठ के। सो मध्यम अधिकारी के चार लक्षण है, वो ये चार चीजें करता है। वो भगवान से प्रेम करता है,
और भक्तों से मैत्री रखता है। तो हमारे लिए जो आज इम्पोर्टेंट है, जो हम आज चर्चा कर रहे हैं संबंध, आज हम फैमिलीज का ही कर रहे हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बाकी के दो। कृपा, मर्सी फॉर द इनोसेंट, उपेक्षा, डिसरिगार्ड फॉर द एनवियस। ओके। सो इनोसेंट से आप, आपके पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन आर द इनोसेंट और आर द एनवियस ऑफ यू? इनोसेंट प्रभु जी, हम्म। दे आर क्या इनोसेंट एनवियस ओनली। है ना, बहुत एनवियस, बहुत एक घृणा करते हैं हमसे, माता पिता और पत्नी और बच्चे इतनी घृणा करते हैं, मुझे इनोसेंट क्या बताएं। इनोसेंट होना चाहिए, है ना? क्योंकि जब उनको पता नहीं है इनोसेंट ये कैटेगरी में चीजें फॉल तो। करना चाहिए ना, नेचुरली मतलब। और योर कलीग्स, योर बॉस might fall into kripa as well as upeksha, like they can be innocent, they can be envious, generally तो envious ही होते हैं, है ना? जनरली तो कॉर्पोरेट में ये देखा जाता है, वर्क लाइफ में, कि दे आर एनवियस ओनली, है ना? वो नीचे खींचना चाहते हैं, खुद ऊपर उठना चाहते हैं। तो यहाँ शास्त्र में खुद बताते हैं हमको क्या करना चाहिए, किस कैटेगरी के लोगों के साथ क्या करना चाहिए, है ना? तो फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ क्या करना चाहिए, कौन बताएंगे इस श्लोक के अनुसार? कृपा प्रभु जी। कृपा, है ना? कंपैशनेट होना चाहिए उनके प्रति। कंपैशनेट का क्या लक्षण है? कि वो बहुत ज़्यादा डांटता है, बहुत ज़्यादा गलतियां दिखाता है, या बहुत ज़्यादा करेक्ट करता है, या फिर वो प्यार से समझाता है और टॉलरेट करता है और हमें आचरण से सिखाता है? कौन सा वाला कैटेगरी में कृपालु व्यक्ति फॉल करता है? सेकंड वाली में करता है ना, टॉलरेट टॉलरेट करते जो हैं। प्रेम से समझाता है ना? सो वी शुड बी लाइक दैट टुवर्ड्स फैमिली। एंड उपेक्षा, डिसरिगार्ड फॉर द एनवियस। सो जरूरी नहीं कल वर्क प्लेस में सभी एनवियस हो, है ना? अच्छे, ऐसा नहीं है कि जो भक्ति नहीं करते सब गंदे ही होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं ना, मॉरल होते हैं। सो जो मॉरल है उन पे भी कृपा करो ना, उनको प्रसाद देना चाहिए, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो उनको स्क्रिप्चर्स देना चाहिए, कभी जन्माष्टमी में इनवाइट कर लीजिए उनको। और जो एनवियस हैं उनका उपेक्षा, डिसरिगार्ड, अरे अब उनको इग्नोर करना चाहिए, बट रेस्पेक्टफुली, कि उनको बुरा ना लगे और आपका काम भी चलता रहे। तो ये भगवान बता रहे हैं हमको श्रीमद् भागवतम में से कैसे हमें संबंध पे काम करना चाहिए। एनी क्वेश्चन सो फार ऑन दिस? कुछ क्लैरिफिकेशन, एनी डाउट? क्लियर है सब? ओके, बोरिंग तो नहीं लग रही है? हाँ? और मसाला डाले नहीं तो फिर यस। जय, जयदीप प्रभु हैं क्या? जय घोष है, जय घोष वही लग रहे हैं। यस प्रभु जी। नहीं नहीं प्रभु जी, मैं थम्स अप किया था। ओ, थम्स अप, ओके ओके। ठीक है। ओके, अब ये सब आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि आगे जाके फिर ये मिक्स होंगे ना। ये श्लोक याद कर लीजिए क्या चर्चा हुआ है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं अब। ये पढ़िए प्रभु जी, ये है भगवत गीता, थर्ड चैप्टर, 26 नंबर वर्स। इसको रीड आउट करिए, वुड लाइक टू रीड। मीनिंग पर ट्रांसलेशन। दोनों जो, हिंदी थोड़ा मैं मेरा अच्छा नहीं है। तो हिंदी में पढ़ लेता हूँ, ट्रांसलेशन पड़ेगा। न बुद्धि भेदम जनयेद्याज्ञाम कर्म संगिनाम जोशयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्तम समाचरन्। यस प्रभु, ट्रांसलेशन पढ़िए। So as not to disrupt the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. हम्म। नी- फिर नीचे लिखा है gentle guidance, avoid disrupting the minds of those attached to fruitive results, working in devotion, lead by example, engaging in activities with a spiritual mindset, gradual development, facilitate the slow and steady growth of Krishna consciousness.
ओके, तो भगवान बता रहे हैं कि किस तरीके से कर्म योग किया जाता है, यानी कि साधक के द्वारा, मतलब हमारे लिए तो कैसे भक्ति योग किया जाए और इन फैमिली लाइफ, है ना, ये ऐसे ट्रांसलेट होता है हमारे लिए। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि सो एज नॉट टू डिस्टर्ब द माइंड्स ऑफ इग्नोरेंट मैन। इग्नोरेंट मैन मतलब इसमें विमेन विमेन भी आ जाता है, मैन विमेन से भी एक ही हैं, जो जिनको कृष्ण कॉन्शियसनेस का नॉलेज नहीं है, उनका बात चल इग्नोरेंट, है ना। सो एज नॉट टू डिस्टर्ब द माइंड्स ऑफ इग्नोरेंट मैन अटैच टू फ्रूटिव रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटी। जैसा कि ऋषभ प्रभु बता रहे थे कि इनके बॉस ने इनको फिर ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया। भगवत गीता में तो ऐसा बताते हैं, ऐसे करना चाहिए, हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, और ये सब ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, कर्म ही पूजा है, ये सब ज्ञान देते हैं ना वो, इस क्योंकि इन सबसे अट्रैक्टेड है। सो ऐसे जो इग्नोरेंट लोग हैं, जिनको भक्ति का ज्ञान नहीं है, और जो वो करते हैं जनरली डेली लाइफ में, जिनका उनको प्रैक्टिस हो चुका है, कंडीशनिंग हो चुका है, जैसे कि हम सब हैं, हमको जॉब करने का कंडीशनिंग है, काम करने का, है ना। हमारी वाइफ्स को है बच्चे संभालने का और घर अच्छा रखने का, मतलब सब नीट एंड क्लीन, है ना, अच्छा अच्छा पर्दे हो घर में, बहुत साफ सुथरे, नए नए सोफे आते रहें, कटलरी वगैरह, ये सब तो उनका इच्छा है, नेचुरली ये सब अट्रैक्शन है। सो एज नॉट टू डिस्टर्ब द माइंड ऑफ इग्नोरेंट, तो उनको भगवान बोल रहे हैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए जो वो करते हैं उससे। लर्नेड पर्सन, जैसे आप सब लोग एफटीपी में आते हैं, आप सब शुड नॉट इंड्यूस देम टू स्टॉप वर्क। उनको रोकना नहीं चाहिए, अरे तुम क्या कर रहे हो, अपना जीवन तबाह कर रहे हो, आप आपको भक्ति करना चाहिए, आप अपना अमूल्य मनुष्य जीवन खत्म कर रहे हो, आप तुम नरक में जाओगे। नहीं, रादर बाय वर्किंग इन स्पिरिट ऑफ डिवोशन he should engage them in all sort of activities for gradual development of Krishna consciousness। बल्कि उनको भक्ति में लगाना चाहिए, उनको करेक्ट करने के बजाय उनको भक्ति में लगाना चाहिए। जैसे कि घर में मंदिर रखेंगे तो ऑब्वियसली भोग बनेगा भगवान के लिए, तो आपकी फैमिली भक्ति में लग जाएगी जाने अनजाने में। और घर का साफ सफाई होगा तो वो भी भक्ति ही है। आपके बच्चे रोज मंगल आरती सुन रहे हैं या फिर प्रसाद खा रहे हैं, वो भी भक्ति है। उस हमें इसको भक्ति की तरफ देखना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से अपने फैमिलीज को हमें एंगेज करना चाहिए। कुछ यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं कि जेंटल गाइडेंस, करेक्ट नहीं करना चाहिए अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा, रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को, किड्स, वाइफ्स, है ना, इनको ज़्यादा करेक्ट नहीं करना चाहिए। वो जो कर रहे हैं करने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो, बल्कि आप अच्छे से करो, लीड बाय एग्जांपल, आप बहुत अच्छे से भक्ति करो और अच्छा व्यवहार रखो, एंड देन ग्रेजुअल डेवलपमेंट उनका खुद ही से होगा। आपका अच्छे बिहेवियर से वो अट्रैक्ट होंगे और खुद से फॉलो करना चाहेंगे। यस ऋषभ प्रभु। यस प्रभु जी, कुछ कह रहे हैं क्या ऋषभ प्रभु जी? प्रभु एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में इससे क्वेश्चन रिलेटेड। आखिरी में ले लें प्रभु जी, नोट डाउन कर लीजिए, आखिरी में जी क्वेश्चन आंसर ही श्योर रखा है पूरा, इसको नोट कर लीजिए, है ना। देन विल टेक इट। अगला अगला जो श्लोक है वो है 17 चैप्टर 15th वर्स। ये बहुत फेमस श्लोक है, स्पेशली ये फैमिली लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़िए, हिंदी कोई पढ़ सकते हैं तो, ये संस्कृत श्लोक कोई पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। कौन पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी मैं ट्राई करूं। हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। Austerity of speech consists in speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literature. यस, थैंक यू प्रभु जी। सो ये भगवद गीता के आखिरी में भगवान बता रहे हैं 17 चैप्टर में
कि जो वाणी की तपस्या है वो क्या है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच कंसिस्ट इन स्पीकिंग वर्ड्स दैट आर ट्रुथफुल। तो आपको सच बोलना है, बट इन अ प्लीजिंग, बेनिफिशियल एंड नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स। इस तरीके से आपको सच बोलना है कि वो हर्ट ना करे। हम एक्चुअली सच तो बोल देते हैं घर परिवार में, है ना, क्योंकि हम जो पढ़ा लिखा है वो सब सच ही है भक्ति माने के बाद। बट गड़बड़ यहाँ पे हो जाती है कि वो प्लीजिंग नहीं होता और वो एजिटेट कर जाता है फैमिली मेम्बर्स को, और वो दूर चले जाते हैं फिर। सो हमें इस बात का ध्यान रखना। भगवान खुद बोल रहे हैं, ये भगवान ने भगवत गीता साधकों के लिए तो बोली है, हम सभी के लिए बोली है, और भगवान चाहते हैं हम इसको प्रैक्टिस भी करें। सो व्हाट इज अ बेटर प्ले ग्राउंड देन फैमिली एंड वर्क। हमारा ज़्यादातर समय तो वही निकलता है, फैमिली में और वर्क लाइफ में, है ना। मंदिर तो हम कब आते हैं, भक्तों का संग हम कब करते हैं, सैटरडे या संडे को, मैक्सिमम 1 और 2 आवर, 3 आवर। सो ज़्यादातर समय तो हमारा इसी ग्राउंड में निकलने वाला है, फैमिली में और वर्क लाइफ में, और वहीं पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ये फॉलो करने की। तो वी शुड स्पीक ट्रुथ बट इन अ प्लीजिंग एंड बेनिफिशियल वे। लगती दुखी नहीं होना चाहिए आपका सच सुन के ऐसा सच बोला जैसे को बोल दे, प्रभु जी आप ना, आप बड़े बेवकूफ़ हो, है ना। हालांकि व्यक्ति सही में बेवकूफ़ हो, बट सुनने में अच्छा थोड़ी लग रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा ना, दूर भाग जाएगा व्यक्ति। सो बोल सकते हैं कि प्रभु जी आप बहुत सिंपल हो, है ना, आपको थोड़ा और चालाक होना चाहिए, है ना। इस तरीके से बोला जा सकता है। ये नहीं बोल सकते ना सीधा भी उसको बुरा लगेगा। पर हमने अभी जब ऐसा इसको रीफ्रेज किया, पैराफ्रेज किया, तो हमने सच भी बोल दिया, सुनने में अच्छा भी लगा उसको, उसके लिए फायदेमंद भी है, और उसका माइंड भी एजिटेट नहीं हुआ ना। तो बोले एक ही चीज़ है, बट वर्ड्स का अंतर है बस। तो हमें बस यही वाणी की तपस्या है। वाणी की तपस्या यही है कि सच बोलना बट अच्छे से बोलना। सो भगवान ने एक और यहाँ पे दिया, फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ में कैसे बने रहना है उसका एक तरीका। नेक्स्ट जो लास्ट वर्स है, वो भगवान बताते हैं एक भक्त का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, भक्त के गुण कैसे होने चाहिए। तो 12 चैप्टर में है ये, ट्रांसलेशन ही पढ़ेंगे डायरेक्ट। यस, अजीत प्रभु आप पढ़िए, आपने नहीं पढ़ा ना। One who is not involved, one who is not envious, but is a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self controlled, and engaged in devotional service with determination. His mind and intelligence fix on me. Such a devotee of mine is very dear to me. तो भगवान बता रहे हैं कैसा भक्त जो है मुझे बहुत प्रिय है ना। आप सब लोग भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं क्या? कौन कौन भगवान का प्रिय बनना चाहता है? हैंड रेस करिए। कुछ रह गए अभी, ब्रो जी, अभी हम सोच रहे हैं बने कि ना बने प्रिय। ठीक है, जो प्रिय बनना चाहते हैं मतलब वो जागे हुए हैं, और जो नहीं बनना चाह रहे मतलब भी सो रखे या फिर लेटे हुए होंगे या फिर प्रसाद ले रहे होंगे। सो ओके। सो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर आपको प्रिय बनना है भगवान का, तो ये गुण होना चाहिए। सबसे पहला गुण क्या है? हु इज़ नॉट एनवियस, जो किसी से जलता नहीं है, जो ये नहीं समझता खुद को कि मेरे में बहुत गुण है और दूसरे में नहीं है, मेरे में ज़्यादा गुण है, इनमें कम गुण है, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, सामने वाला बुरा व्यक्ति है, नहीं। नॉट एनवियस बट इज़ अ काइंड फ्रेंड टू ऑल लिविंग एंटिटी, वेल विशर है सभी का। who does not think himself as a proprietor and free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, सहनशील है, always satisfied, self-controlled and engaged in devotional service with determination। तो भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पे कैसा है जो हमारे लिए आज के मैटर में, जो सब्जेक्ट मैटर में जो इम्पोर्टेंट गुण है वो यही है कि a devotee is a friend to all, so naturally he'll be kind to everyone।
और टॉलरेंट और कंपैशनेट। सो ये सब हमें भगवान बता रहे हैं कि हमें होना चाहिए। तो ये तो हो गया शास्त्रीय ज्ञान। अब आ जाते हैं हम कि हमको डील कैसे करना है। ये सब हमने पढ़ लिया। अब पेरेंट्स से डील कैसे करना है। तो अभी इससे पहले आप लोग कैसे डील करते हैं पेरेंट्स से? कुछ इश्यूज चलते हैं पेरेंट्स के बीच में? एनीवन इज फेसिंग एनी इश्यूज डीलिंग विद पेरेंट्स? प्रभु जी, पेरेंट्स मतलब मदर इन लॉ हमारे साथ रहती है, उनके साथ हाँ। होता है हमारा बहुत, मतलब हम्म। पेरेंट ही है, बिकॉज हम्म। वाइफ एंड आई ट्राई टू काइंड ऑफ फॉलो, बिकॉज हम्म। ही कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट बिलीफ सिस्टम। तो वहां हम्म। पर मतलब क्लासेस क्लासेस इन द सेंस कि जो हम करते हैं उनको वो विपरीत लगता है। वो बोलते हैं कि जैसे हम एकादशी करते हैं कि तुम ये सब कंदमूल और ये सब में क्यों तुम फंस जाते हो, एंड व्हाई डू यू नीड टू काइंड ऑफ नॉट ईट एंड प्रॉपरली, और इस सब से कैसे भक्ति में हेल्प होगा। फिर जैसे प्याज लहसुन, वो तो सबसे बड़ा कंटेंशन है। चाय हम्म। एक बड़ा कंटेंशन है, जैसे हम पीते नहीं है, एंड शी इज लाइक एवरीडे शी नीड्स टू हैव, अदरवाइज वो हेडेक हो जाता है। तो हमारे में हम्म। तो चाय का भोग दिया जाता है, ये करा जाता है, प्याज लहसुन में क्या हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज बिकम बिग इशू। एंड और भी इशू है, जैसे हम जैसे थोड़ा ओबीसियंसेस पे करते हैं, हम्म। इवन टू आवर मेंटर्स, एंड कोई भी वैष्णव की भक्त दिख जाए, हम्म। भगवान को भी तो करते ही हैं, बट हम्म। इन देयर बिलीफ सिस्टम इट इज नॉट इंसान को क्यों कर रहे हो वो। हम्म। तो जैसे कोई भक्त आएगा तो शी वोंट बाओ, वो हम्म। एक प्रॉब्लम। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज व्हिच हैपन। या। तो ये इस टाइप के इश्यूज बहुत है, जो हम समझाने का कोशिश करते हैं, बट होता नहीं ठीक से, यस। टाइम लगता है। बट हाँ, कभी कभी वो झगड़ा भी हो जाता है। मैं तो नहीं करता, मेरी वाइफ ज्यादा कर लेती है, उनकी मम्मी है। तो ये है प्रॉब्लम प्रॉब्लम और प्रैक्टिकल इशू है हमारा थैंक फिजिकल यू ब्रो थिंग। जी। दिस इज रियली नाइस। जो आपने बताया ये सभी के साथ होता है। आपके साथ थोड़ा एग्रीवेटेड हो रहा है क्योंकि बिलीफ सिस्टम ही अलग है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है? किसी को पेरेंट्स, कौन पेरेंट्स के साथ रहते हैं जनरली यहाँ पे? पेरेंट्स मम्मी पापा या मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ? अजीत प्रभु रहते हैं। यस प्रभु। आपको नहीं बोलते मम्मी पापा कुछ जब से भक्ति में जुड़ मम्मी गए? प्रभु एक्चुअली लाइक फॉलो करते हैं डिफरेंट संप्रदाय, जो प्रेमानंद जी महाराज वगैरह। हम्म। तो थोड़ा क्लासेस होता है जब हम्म। एकादशी में बोलते हैं कि मैं जब बोलता हूँ कि थोड़ा ग्रेन्स वगैरह अवॉइड करना चाहिए, वो तो बोलते हैं कि हम्म। क्यों करें, नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ और आर्गुमेंट हो सकता है कि नहीं पता है आपको, ये करो वो करो। तो वो यस। डिफरेंट चीजें जप करते हैं, तो मुझे भी बोलते हैं कि आप ये जप करे आओ, इससे हम्म। ज्यादा इसमें पावर है, आपको ये करना चाहिए। फिर लॉजिकल वो हो जाता है आर्ग्यूमेंट, फिर ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि पेरेंट्स तो ऑलवेज राइट। या। करेक्ट। मेरा भी होता है प्रॉब्लम, बट मेरा केस ज्यादा होता है क्योंकि मम्मी लोग जो घर पे देखे हैं ना कि जो एकादशी लोग करते हैं, वो जो बूढ़े लोग होते हैं ना वो करते हैं। तो मेरी हाँ। मम्मी को लगता है कि तू तो ये भी इतना छोटा है, क्यों करता है इतना बड़ा, फिर मतलब ऐसे करते हो। और फिर दूसरे में उनका ये भी कंसर्न होता है कि जो पता नहीं मतलब गांव में कुछ फैला रखे हैं लोग कि जो पूरा एकादशी करता है वो जो भी कुछ बोलता है वो पड़ जाता है, मतलब लग जाता है सामने वालों को। तो मेरी मम्मी बोलती कर रहा है तो करो, लेकिन एक दो छोड़ देना। कहीं शराब ना दे दे, हाँ। हाँ, ये कहीं गलती से किसी को निकल गया, किसी को पड़ गया, किसी को हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ये वो। तो वो करती यस। है। और तीसरा है ना कि मुझे ना दर कुछ दिन पहले थोड़ा थायराइड निकल गए थे, तो इसकी वजह हाँ। से मेरा थोड़ा वेट कम हो गया, बढ़ नहीं रहा। ठीक है। हाँ। अब मैं ये बात घर में किसी को बताया नहीं क्योंकि फालतू का लोग टेंशन लेंगे। ठीक है, ऐसे हम्म। भी दवा मेरे को ही खाना है। ठीक है। हम्म। तो मैंने घर में किसी को बताया नहीं है। अब उन लोग को लगता है ना कि मैं इतना फास्टिंग करता हूँ, तो इसकी वजह से मैं पतली हूँ। तो थोड़ा ये हो जाता है बस, ये दो। यस। थैंक यू ब्रो जी। देखो सही में जेन्युइन कंसर्न है ना, पेरेंट्स को लगता है ऐसा। और किसी का कुछ एक्सपीरियंस विद पेरेंट्स जब होम टाउन में जाते होंगे अपने, या अदरवाइज विल डिस्कस हाउ टू डील विद पेरेंट्स। आई हाँ थिंक ये सब। प्रभु, ये मुझे है ना यहाँ बड़ी एक्सपीरियंसेस हैं, प्रॉब्लम चैलेंजेस नहीं कहूंगा, पर चैलेंज है, प्रॉब्लम नहीं कहूंगा। हाँ। पास कंडीशनिंग कुछ इस तरह की है लोगों की
first of all, they don't understand the potency of prasadam, which is fine, Yeah. right? And जब भी उनको तो उनके ना they are part of the bhakti, but in their own way, in their own understanding. तो वो ये मुझे बड़ा समझ में नहीं आता है कि उनको है ना किस तरह से एक्टिवेट करें। वो हम्म धीमे धीमे, आई नो इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व इन दैट, क्योंकि पूजा पाठ आमतौर पर लोगों के मन में है ना, भक्ति का मतलब है पूजा पाठ या भगवान के आगे हाथ जोड़ के मांगना। हम्म पूजा पाठ के लिए आप सुंदरकांड करेंगे, आप कुछ करेंगे, भीड़ लग जाएगी। बट जैसे ही गीता का भागवत गीता का आप करेंगे सेशन, तो वो भीड़ उठ के चली जाएगी और गिन के वहां पे वही 10 लोग। सो yes तो आई नो कृष्ण भी कहते हैं कि जो लोग तैयार हैं खाली उन्हीं को आप करिए प्लीज। लेकिन हम्म वो जो 100 लोग हैं, तो वो क्या वो तैयार नहीं है क्या, हम्म जो ओके सुंदरकांड के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन अब बच के रह गए 5। तो वो जो 95 लोग हैं, वो कभी कभी है ना क्वेश्चन मार्क, अभी भी मेरे लिए क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं कि हाउ डू आई अप्रोच देम, हाउ डू आई सॉर्ट दैट बिट आउट, बिकॉज वो भी रिलेशनशिप, आई थिंक प्रभु माइट बी रॉन्ग, आई थिंक वो भी एक रिलेशनशिप का एक हिस्सा है। हम्म सोसाइटी इज ऑल्सो रिलेशनशिप ओनली। जी, सोसाइटी की बात करें ना प्रभु जी आप। जी प्रभु। यस प्रभु जी। सो वी डिस्कस इट, मतलब मैं आपको बताता भी हूँ, वापस स्लाइड पे जाता हूँ मैं। दैट दैट वी हैव टू रेस्पेक्ट ईच सोल्स स्पिरिचुअल जर्नी। नो टू सोल्स विल हैव सेम स्पिरिचुअल जर्नी। इवन आप सब जो इस फोरम में हैं, आप सबका जर्नी अलग अलग है। कुछ 20s में जुड़ गए हैं, कुछ 50s में जुड़े हैं, कुछ 40s में, कुछ बिफोर मैरिज जुड़ गए, कुछ आफ्टर मैरिज जुड़े हैं, कुछ आफ्टर किड्स जुड़े हैं, है ना। और कुछ बहुत हाई प्रोफेशनल पोजीशन में आके जुड़े हैं, कुछ पहले ही जुड़ गए अर्ली करियर में। सो इवन एवरी इंडिविजुअल हैज हिज ओन स्पिरिचुअल जर्नी एंड वी शुड रेस्पेक्ट दैट। हमारे फ्यूल करने से किसी का रैपिड एडवांसमेंट नहीं होने वाला है, एंड वो व्यक्ति खुद ही जब तक फ्रस्ट्रेट नहीं होता मटेरियल लाइफ से, तब तक वो एफर्ट नहीं डालेगा। आप लोग हो गए फ्रस्ट्रेट, आप लोग रियलिटी देख पाए, सो यू एक्सेप्टेड इट होल हार्टेडली एंड यू ट्राइंग टू फॉलो, even though following Krishna consciousness is not easy, it is an austerity, but you are trying to follow because you could see that material life has challenges and the problems can't be solved। but ये विजन हर किसी का नहीं है ना। उनको हो सकता है वैसे एक्सपीरियंस ना हुए हो, या उनकी इच्छाएं वो satisfy नहीं हुई हो, for whatever reason। तो जब तक वो खुद नहीं कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी कांट डू एनीथिंग ना। और हमको बस अपनी भक्ति पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यस प्रभु जी। इवन भगवान भी बोलते हैं ना भगवत गीता में कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, कि कोई हजारों में कोई एक है जो ट्राई करता है मटीरियल वर्ल्ड से बाहर निकलने का, और उन हजारों में से भी एक जो ट्राई कर रहे हैं, कोई विरला ही एक निकल पाता है। सो भगवान तो खुद बोल रहे हैं कि संसार ऐसा ही है, सो वी शुड एक्सेप्ट दैट। पर ये भाव अच्छा है कि हम चाहते हैं कि सबका भला हो जैसे हमारा हुआ है। बट टीचर भी यही चाहता है स्कूल में कि सारे स्टूडेंट फर्स्ट आ जाएं, पर सारे आएंगे नहीं, क्योंकि सबको फर्स्ट आना नहीं है। जिनको आना है वो आ जाते हैं, जिनको फेल होना है वो टीचर कितना ही बढ़िया पढ़े वो फेल होके ही मानते हैं। सो बट टीचर का भाव तो यही रहता है कि वो सबको अच्छा एजुकेशन दे, सबका भला हो। बट इट इज द स्टूडेंट हु विल डिसाइड his own destiny। Teacher can't do anything, teacher can put efforts, so we can put efforts towards our family, friends, society, but ultimately they will have to make their decision। we should respect their decision। ओके, यहीं पे ये चर्चा हो रहा है पूरा यहाँ पे। सो यस जदी प्रभु, एनी क्वेश्चन? Yes, Prabhuji. Actually, Prabhuji, देखिए, while I understand that कि जो typical issues है, जैसे खाने का austerity हो गया, या फिर
मतलब कुछ कुछ हम जो प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं उसका ऑस्टेरिटी हो गया, वो सब शायद ना समझ में है टू। जैसे मैं मदर इन लॉ का एग्जांपल लिया था, बिकॉज वो थोड़ा उनका बिलीफ सिस्टम इज टेंडिंग मोर टुवर्ड्स मायावाद, ठीक है, क्योंकि वो वही मिल जाओ भगवान के साथ, एंड भगवान फॉर्मलेस है, ये है वो है, यही सब उनका बिलीफ सिस्टम है। वो समझ में आता है, बट प्रभु जी कभी कभी ना इट टेंस the actions, although I would say she's still innocent, but actions tends more towards disrespect और अपराध towards भगवान। अपराध इन द सेंस कि अगर सपोज जैसे हम यहाँ पर थोड़ा अभी मैं उनको लेके आया हुआ हूँ बाहर में, हम अलग थोड़े धाम में आए हुए हैं, तो एक कोई हिस्टोरिकल डिएटी उनके सामने हम गए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया कि हम जगन्नाथ में गए, भगवान उनके विग्रह के सामने खड़े हैं, हम लोग तो आउट ऑफ डिवोशन भाव कर रहे हैं, राइट, बट जैसे वी वोंट फाइंड हर टू काइंड ऑफ बाउ इन फ्रंट ऑफ भगवान, शी वोंट। तो वो ना थोड़ा डिसरेस्पेक्टफुल अपराध टुवर्ड्स टेंडिंग टुवर्ड्स अपराध हो जाता है ना, तो वो थोड़ा टॉलरेशन नहीं होता कि भाई ठीक है, इवन इफ यू डोंट बिलीव बट नो दैट कि इतने लोग यहाँ पर श्रद्धालु है, कुछ तो है, आउट ऑफ दैट यू शुड एटलीस्ट बाओ। बट वो भी जब नहीं करते हैं ना, तब वो मतलब आउट ऑफ देयर इग्नोरेंस और एनवी और एरोगेंस, जो भी आप बोल सकते हो, तो वो थोड़ा हमें भी लगता है कि यार दिस इज टू डिसरेस्पेक्टफुल, एंड ये इन अ वे शी इज ऑल्सो डूइंग अपराध। तो उनके ऊपर ना अपराध आए तो हम थोड़ा उनको एजुकेट करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं, वो बोलती है नहीं हम तो किसी के सामने बाव, हम तो विग्रह के सामने बाव ही नहीं करते, हम तो फॉर्मलेस जो भी है विग्रह का तो कोई। तो वो थोड़ा सा वो दी सिचुएशंस आर वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। सो वहां पर थोड़ा वो कंपैशन टॉलरेंस दिखाना मुश्किल हो जाता है। You tend to kind of then tell them that what you are doing is completely wrong, and you become sometimes become a bit aggressive, which we should not become, but वो हो जाता है क्योंकि हम भी तो impure हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करें? इस सिचुएशन में बेस्ट है सिचुएशन अवॉइड की जाए, है ना। जब आपको लग रहा है नेक्स्ट टाइम के लिए लर्निंग है आपका, अगर आपको लग रहा है कि वैसे भगवान तो डिसरेस्पेक्ट नहीं फील करते, अगर कोई बाउ डाउन नहीं भी कर रहा है तो, है ना। भगवान के लिए तो बच्चे ही हैं सब। जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं वो खेलते रहते हैं मंदिर में, वो कौन सा बाउ डाउन करते हैं? ऐसा थोड़ी भगवान उनको फिर शराब दे देते हैं, है ना। और कुछ कुछ एजेड होते हैं वो भी नहीं कर पाते, तो वो खड़े ही रहते हैं या बैठे ही रहते हैं। तो भगवान तो बहुत कंपैशनेट है। एज ए डिवोटी दिस फीलिंग इज वेरी गुड दैट भगवान का डिसरेस्पेक्ट हो रहा है, बट भगवान को डिसरेस्पेक्ट नहीं लगता है। भगवान तो परम पिता है ना। बोलते हैं भगवान ना कि अहम बीज प्रदपिता, मैं सभी जीवात्माओं का पिता हूँ। तो पिता जो होता है बहुत मर्सीफुल होता है, वो अपने बेवकूफ़ बच्चे को इतना प्रेम करता है जितना इंटेलिजेंट बच्चे को करता है। हालांकि इंटेलिजेंट बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा प्रेम करते हैं और बेवकूफ़ से कम करते होंगे, बट नो, भगवान इज़ नॉट लाइक अस। भगवान का हृदय बहुत बड़ा है। तो भगवान तो सभी को देते हैं, इंडिपेंडेंस देते हैं, फ्री विल देते हैं। तो भगवान को तो बुरा नहीं लगता है। हमें तो मतलब यही है प्रभु जी कि आप हमेशा करिए बाउ डाउन, हेल्थ अलाउ करता है जब तक करिए। जब आप हेल्थ अलाउ नहीं करेगा आप भी नहीं करेंगे, तो फिर आप खुद ही को जज करेंगे, यार मैं कैसा भक्त हूँ। सो दीज आर ऑल एक्सटर्नल्स एक्चुअली। बट बट द पॉइंट इज कि ये भाव अच्छा है कि आपको भगवान के प्रति रेस्पेक्ट है, आप करिए, बट आप किसी को फोर्स मत करिए। उनको नहीं उतना नॉलेज, उनका ट्रेडिशन अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव डोंट सी यू एज गुरु एट ऑल, है ना। उनको आपके प्रवचन सुनने ही नहीं है। दिक्कत यहीं पे आती है। हमको लगता है वो हमारे प्रवचन सुनेंगे और शुद्ध हो जाएंगे, हमारे दिव्य प्रवचन सुन के उनकी आत्मा तार तार हो जाएगी, सारा भौतिक कल्मश निकल उठेगा और चतुर्भुज फॉर्म उनके चार हाथ यहाँ से निकल पड़ेंगे हमारे प्रवचन सुनने के बाद। ऐसा नहीं होने वाला। वो आपको गुरु देखते ही नहीं है ना। व्यक्ति उसी की सुनता है, उसी के प्रति सबमिसिव फील करता है, उसी की बात मानता है जिसको एज अ गुरु देखता हो, है ना। वो आपको गुरु नहीं देखते, इसलिए वो आपकी बात को नहीं मानेंगे।
तो हमें उनको फिर ज्ञान भी नहीं देना चाहिए, उनको बस घुमाते फिराते रहो। एटलीस्ट आप उनको धाम में लेके आए तो उनको अज्ञात स्वीकृति मिली है, तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाएंगे, सूंघ भी लेंगे, टच भी कर लेंगे, तो उनको स्वीकृति मिल जाएगी। तो धीरे धीरे हो सकता है इन नेक्स्ट लाइफ और इवन इन दिस लाइफ वो भक्ति पकड़ लें, है ना। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है ना ये तो। जो योगा लैडर है वो डायरेक्ट भक्ति योग पे हर कोई नहीं आ पाता। वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हंग अपॉन दिस द टॉप मोस्ट रंग ऑफ द लैडर। बट हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं है, वो इसी प्रोसेस से निकलते हैं, कर्म योग, है ना, ध्यान योग, अष्टांग योग, अल्टीमेटली जाके भक्ति योग पे आते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही निकलते हैं, ज़्यादातर तो ग्रॉस मटेरियलिस्टिक ही रह जाते हैं। इसी जन्म में जाके वो कर्म योग करेंगे, फिर ध्यान योग, अष्टांग योग, मायावाद वगैरह ये सब, फिर अल्टीमेटली जाके भक्ति योग पे आते हैं। सो नॉट एवरी वन विल बी एज फॉर्चुनेट एज वी आर, तो वी शुड रेस्पेक्ट दैट, है ना। उन सबका अपना जर्नी है, तो हमको उनके ट्रेडिशन नहीं रोकने चाहिए। यस मोहित प्रभु, एनी। प्रभु मुझे यदि whenever in this session or later ये सुकृति के बारे में आप कभी बता दें एक बार प्लीज। मुझे मैंने पहले भी सुना है बट थोड़ा सा मुझे नॉलेज। या तो मैं छोटा सा बता देता हूँ। सुकृति का मतलब है एनी एक्टिविटी विच इज फेवरेबल टू डिवोशन बट इट इज नॉट एक्चुअली डिवोशन, है ना। स्वरूप सिद्धि भक्ति नहीं है। जैसे स्वरूप सिद्ध भक्ति क्या है, बाय नेचर एक्टिविटीज भक्ति होती हैं। श्रवण, भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन, भगवान का कीर्तन करना, जप करना है, भगवान के बारे में बोलना, स्मरण, भगवान के बारे में मनन करना, भगवान के गुणों के ऊपर, है ना। पाद सेवनम, भगवान के पैर टच करना, अर्चनम, डीटी वर्शिप करना, वंदनम, प्रेयर्स करना, साख्यम, भगवान के साथ प्रेयर्स करना, अपने हार्ट टू हार्ट एक्सचेंज करना, आत्मनिवेदन, अपना सब कुछ घर परिवार सब सरेंडर कर देना, भगवान की सेवा में लगा देना, ये स्वरूप सिद्ध भक्ति है। दिस इज बाय नेचर प्योर डिवोशन, बट नॉट एवरी वन इज रेडी टू डू दिस। सो अब उनको कैसे ये करने के लिए प्रेरित किया जाए, उसके लिए सुकृति का कंसेप्ट है कि मेक एक्टिविटीज विच दे कैन डू, है ना। उनको इतना रेजिस्टेंस नहीं आएगा वो एक्टिविटी करने में, वो कर लेंगे, बट वो समहाउ भक्ति से जुड़ी हुई होगी। जैसे कि आपने किसी को गीता दे दी, तो गीता घर में रखना कोई भक्ति नहीं है, बट इट इज़ अ सुकृति। समहाउ उसका क्रेडिट बढ़ रहा है कि भक्ति के प्रति उसका आकर्षण होगा आगे जाके। किसी को प्रसाद खिला दिया, धाम में ले गए, या फिर यमुना सफाई करेंगे, चलो यमुना जी की सफाई करेंगे, तो धाम सेवा हो गई, है ना। इस तरीके से चलो कंबल बांटेंगे, तो डिवोटीज में बंटवा दिए, है ना। इस तरीके से कुछ भी भक्ति से रिलेटेड या भक्तों से रिलेटेड आपने कुछ एक्टिविटी करा दी ना किसी व्यक्ति की, तो इसको बोलते हैं सुकृति। तो आगे जाके जब ये क्रेडिट भर जाएगा उसका, तो वो भक्ति को अडेप्ट कर लेगा। तो ये सुकृति कंसेप्ट है इन द शॉर्ट, बाकी डिटेल में कभी और चर्चा करेंगे। थैंक सो यू कमिंग प्रभु जी। बैक। प्रभु जी सॉरी मैं फिर से इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ मेरा यस। क्वेश्चन इज दैट अगर सपोज मैं आउट ऑफ एरोगेंस हाँ or out of yeah mostly arrogance and envy I do not bow in front of the Lord, मुझे अपराध उसका पड़ता है क्या? Knowing the glories, knowing that कि ये devotees कितने glories गाए हैं भगवान के, even if I don't believe, but I know that many devotees have sung the glories of the Lord, and I know that ये इतने श्रद्धालु हैं जो इनमें बिलीव करते हैं। सो नोइंग ऑल ऑफ दैट कि जैसे भगवत गीता ऐसे ग्रंथ हैं जो इतने पावरफुल एंड इटर्नल ग्रंथ है, तो ये सब नोइंग ऑल ऑफ दिस आउट ऑफ एरोगेंस एंड आउट ऑफ envy I don't bow in front of the Lord, इसका अपराध आता है क्या? हमारा एक्चुअली भक्ति में कंटेंशन आगे नहीं मेनली बढ़ेंगे वही हो प्रभु रहा जी, भक्ति में अच्छा। आगे नहीं बढ़ेंगे। जो रूप हम्म। गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु, वहाँ पे बता रखे हैं क्या क्या सेवा अपराध होते हैं विग्रह के सामने। और तो उन सब में ये भी है कि भगवान के आगे प्रणाम न करना एक अपराध है। तो उससे भक्ति अच्छा। जो हमने की है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हमने रेस्पेक्ट नहीं किया भगवान का। तो अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उन सबको इन सब से बचना चाहिए। तो कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो कितने अपराध करे, क्या फर्क पड़ेगा, वो तो वैसे भी नहीं कर रहा है ना। बट हाँ, अपराध तो है प्रभु जी, डिवोटीज शुड यस। रिफ्रेन फ्रॉम डिसरेस्पेक्ट ना। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी फॉर क्लैरिफाइंग। एंड मायावाद इटसेल्फ इज अ बिग ऑफेंस टुवर्ड कृष्णा, है ना। वो तो सो है, लुकिंग एट द एटीट्यूड कैसे, या तो सो लाइव एग्जांपल देखते हैं। बट एटलीस्ट मायावादी थोड़े तो होते हैं ना, कम से कम गंदा तो नहीं करते कुछ, है ना। सो वी शुड गिव सम मर्सी एज वेल टू देम। वो किसी को हर्ट तो नहीं करते, उनका कंसेप्शन नहीं। अलग है।
So their destination is also different, but we should respect that. Even चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अगर हम आपको मायावादी सन्यासी भी को दिख जाता है, you should bow down to a sannyasi, even if he is from Mayavad Sampradaya. So devotee should always respect and shun away this arrogance. तो हमारे लिए तो यही एडवाइजेबल है प्रभु जी कि हम एरोगेंट ना हो. वी शुड प्रे फॉर देयर वेल बीइंग एंड भगवान उनको सद्बुद्धि दे कभी, है ना, ऐसा प्रे करना चाहिए. करेक्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली फैमिली में जो स्पेशली पेरेंट्स को तो कभी नहीं करना चाहिए. दे विल नेवर टेक योर करेक्शन. उल्टा वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे. सो ये कुछ आगे हैं टिप्स हाउ टू डील विद पेरेंट्स एल्डरली. सर्व एंड ऑनर. हम क्या करते हैं ना, हम स्टेप 3 सबसे पहले करते हैं. स्टेप 3 एक बार पढ़िए. जो जनरली हम करते हैं ना, स्टेप 3 Eat, करते watch हैं. together, show memories of seva and kirtan. मतलब भक्ति का ज्यादा गुणगान करते हैं उनके सामने, है ना. देखो हम ये करते हैं, वो करते हैं, एकादशी फॉलो करते हैं, हम तो मंदिर में जाते हैं, धाम में जाते हैं. ये देखो वीडियो देखो, हम यहाँ यात्रा में गए थे. देखो ये कीर्तन का वीडियो देखो. देखो अंग्रेज भी कर रहे हैं, आप ही नहीं कर रहे हो. ये बाद में करना चाहिए, है ना. स्टेप 3 है. उससे पहले स्टेप 1 और 2 है जो करना चाहिए. आई डोंट नो हाउ मेनी आर डूइंग इट, बट इफ यू आर नॉट डूइंग इट देन यू शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे. सबसे पहला है प्रोजी, सर्व एंड ऑनर. ऑफर कंसिस्टेंट हेल्प विद हाउस होल्ड टास्क एंड एरेंड्स. ये पेरेंट्स के लिए है. ऐसा नहीं कि वो लगे पड़े आपकी सेवा करने में. यू शुड सम डे और a few days a week should try to help them in their tasks. एल्डरली लोग हैं, उनके लिए हाथ उठाना चलना वलना भी मुश्किल होता है ना, शरीर काम नहीं करता. बट स्टिल दे डोंट शेयर देयर इनकन्वीनियंस, बट दे ट्राई टू सर्व देयर चिल्ड्रन. सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट एंड ऑफर हेल्प. मेक रेगुलर ग्रेटिट्यूड कॉल्स. अगर आपके पेरेंट्स दूर रहते हैं आपसे तो उनको कभी कभी थैंक यू भी बोल देना चाहिए, कुछ पुरानी बात याद करके, यानी कुछ पुराना स्टोरी जो आपके साथ घटना हुआ हो, आपको अपने पेरेंट्स का जो एटीट्यूड रहा आपके प्रति वो अच्छा लगा हो, तो वो याद कराना चाहिए उनको ना. ग्रेटिट्यूड उनको लगना चाहिए कि ये बहुत याद करता है, ये हमारा अच्छा देखता है, लगना चाहिए ऐसा. जनरली हम ना गलतियां दिखाते हैं माता पिता की. आपने ऐसे नहीं किया, आपने वैसे नहीं किया, आपने इन्वेस्टमेंट खत्म कर दिया, पैसे डुबा दिए, आपको कुछ पता ही नहीं है, गलत जगह पैसा लगा दिया. ऐसे उनका ब्लेम ही करते रहते हैं उनके ऊपर. बट वी शुड बी ग्रेटफुल टू वॉट एवर दे डिड टू अस. अभी आप चाहे जिस भी अवस्था में हैं, अगर उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया होता तो आप नहीं होते. IIMIT में जो भी पढ़ लिख लिए आप, ग्रेजुएशन जो भी कर लिया, इट इज अ सेक्रीफाइस ऑफ देम. हमने तो भोगा है बस, सेक्रीफाइस तो उन्होंने किया है. तो वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम. गिव थॉटफुल स्मॉल गिफ्ट. कभी कभी साड़ी गिफ्ट कर दो अपनी मम्मी को, सास को, है ना. साल में एक बार पिताजी को कुर्ता या हश पपीस के स्लीपर्स, जो भी है ना कंफर्टेबल, कभी कभी कर देने चाहिए ना, उनको अच्छा लगता है ये सब. एंड इनवाइट देम टू फेस्टिवल एंड स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन. और रोज मंदिर पकड़ पकड़ के घीस के लाने की जरूरत नहीं है. सेलिब्रेशंस में या कैंप्स वगैरह में ला सकते हैं जहाँ पे बस आनंद ही आनंद होता है ना, जहाँ आपके अलावा कोई और गुरुजी बैठे हैं. क्योंकि आप गुरुजी बनेंगे, आप जूता ही खाएंगे उनकी तरफ से. तो जहाँ कोई और प्रवचन दे रहा है, वहाँ चांसेस है कि वो सुन लेंगे, है ना. और जन्माष्टमी वगैरह में क्योंकि हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है तो वो भी सेलिब्रेट कर जाएंगे, है ना. तो इस तरीके से फेस्टिवल्स में उनको लाना चाहिए. पहला स्टेप ये करना चाहिए, है ना. दूसरा, सेट लविंग बाउंड्रीज. उनके पाले में मत घुसिए. वो जो लाइफ में करते हैं करने दीजिए, है ना. और उनको अपनी बाउंड्री में मत घुसने दीजिए. ना आप उनको टोकिए, अगर आप उनको नहीं टोकेंगे तो वो भी आपको नहीं टोकेंगे. वो जो जैसा जीवन, वो उनका जो कंसेप्शन है भक्ति को लेके, स्पिरिचुअल लाइफ को लेके, लेट देम बी हैप्पी विद देयर कंसेप्शन. डोंट एनफोर्स योर कंसेप्शन. स्पेशली मोस्ट इम्पोर्टेंटली, डोंट ब्रेक फैमिली ट्रेडिशन. भक्ति आने के बाद हम ना बोलते हैं भक्त लोग, अरे श्राद्ध रात क्या है, तो नहीं, क्या है, पितरों तो हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे उससे पितर तर जाएंगे. वो आपको लगता है, आपके पेरेंट्स को थोड़ी लगता है ना. तो वो जो जैसा चाहते हैं पितरों को तारना, उनको तारने दो यार, है ना. और करवा चौथ नहीं करती माताएं, कर लो घर वालों को दिखाने के लिए, क्या प्रॉब्लम है. ये सब
और जैसे सुंदरकांड पाठ हो रहा है, सत्यनारायण की कथा हो रही है, तो इनको रोकना नहीं चाहिए इन सबको जो भी चल रहे हैं ना, भले वो सूडो स्पिरिचुअलिटी क्यों ना हो, बट लेट देम डू व्हाट दे फील इज स्पिरिचुअलिटी, अनलेस इट इज नॉट अफेक्टिंग योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। अगर आपकी साधना खराब नहीं होती है तो यू शुड नॉट स्टॉप। ट्रेडिशंस नहीं रोकने चाहिए फैमिली में जो भी चलते आ रहे हैं। पीपल आर वेरी मच अटैच टू ट्रेडिशंस। आप ट्रेडिशन रोक दोगे ना तो उनको लगेगा ये कहाँ से व्यक्ति आ गया, ये कौन ही हिरण्यकश्यप आ गया हमारे घर में, उनको ये लगेगा आपको देख के ये क्या हमारे परिवार की जो रीतियां चल रही तो खत्म करने आ गया कहाँ से। सो वी शुड नॉट स्टॉप एनी ट्रेडिशन, है ना। ये सब जब हो जाए स्टेप 1 और 2, जब आप उनका बहुत, यू हैव टेकन केयर ऑफ देम वेरी नाइसली, है ना, उनको गिफ्ट्स वगैरह भी दिए हैं, उनको जब जरूरत थी जब आप काम आए हैं, और उनको नहीं रोका है, उनको अपना स्पेस दिया है, उनके स्पेस में आपने इंटरफेयर नहीं किया है, देन यू कैन रीड और शेयर सम स्टोरीज, वो भी बहुत थोड़ा थोड़ा, है ना, महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, तब करना चाहिए, इतना ही करना चाहिए आपको। और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेवर वेपनाइज स्क्रिप्चर और यूज स्पिरिचुअल नॉलेज एज अ टूल फॉर आर्ग्यूमेंट। जैसा कि जहाँ तक मुझे लगा यही हो रहा है अभी तक ना, हमें नॉलेज है, हम उसको यूज करते हैं उनको उनसे आर्ग्यू करने के लिए, ये नहीं करना चाहिए ना। हम, क्योंकि भगवान ने बोला ना, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, अभी जब हमने श्लोक पढ़ा था 17 चैप्टर का, भगवान बोलते हैं कि यू शुड बी ट्रूथफुल बट इन अ प्लीजिंग नॉट एजिटेटिंग मैनर। सो दिस इज इट। कुछ क्वेश्चन है इसमें, आई थिंक दिस विल बी रियली हेल्पफुल। मुझे तो बहुत हेल्प किया, इवन मैं अपना बता देता हूँ, माई पेरेंट्स डोंट नो दैट आई एम इनिशिएटेड। उनको क्या करना है जान के, मुझे उनको बता के मैं क्या कर लूंगा, मैं क्यों उनको क्या बता दूंगा ऐसा। हाँ, जब उनको इससे लेना है उनको उससे, हाँ, पर मेरे पिताजी को ये पता है कि इतना कमाता है ना, इस पोजीशन पे। अब उनको जिनसे मतलब है उनको वो चीज़ बताओ ना। उनको मतलब ही नहीं है कि भक्ति में कितना आगे बढ़ रहा है, तो जब मतलब ही नहीं है तो मैं जबरदस्ती क्यों गुणगान करूँ अपने। उनको पता ही नहीं है कि मैं ऐसे दूसरों को भी बताता हूँ, सिखाता हूँ, घर जाके वो मुझे सिखाते हैं, बेटा ऐसे ऐसे किया कर। मम्मी का फोन आया था अभी, 12 बजे से पहले मत खाना बेटा, श्राद्ध है आज। मैंने कहा ठीक है, नहीं खाऊंगा, एंड आई फॉलोड दैट ना। मैं रेस्पेक्ट करता हूँ उनके ओपिनियंस को, उनके जो ट्रेडिशंस को, है ना, बिकॉज दे डन सो मच फॉर मी। ओके। और एनी क्वेश्चन फॉर पेरेंट्स, जब तक कुछ आपका समस्या सॉल्व ना हुआ हो, देन वी कैन डिस्कस, एल्स विल मूव फॉरवर्ड टू द हॉट टॉपिक, स्पाउसेस वाला, है ना। क्लियर है सब, बड़े आगे, Yes, Prabhuji. पेरेंट्स वाला। पेरेंट्स से समस्या नहीं है, सबको जानता है ना, आगे आएगी सारी समस्या। यस, है ना। तो मोस्टली वाइफ्स को लेके, है ना, अब स्पाउसेस से कैसे डील करना चाहिए, इफ दे आर, तो इसमें दो कैटेगरी आ जाती हैं, वो जो ऑलरेडी भक्ति करती हैं और वो जो नहीं करती हैं, है ना, दोनों के लिए सेम ही है ना, क्योंकि अल्टीमेटली दो सोल्स आर इन वुमेन्स बॉडी, तो वुमेन बॉडी की कुछ नीड्स होती हैं जो हमको पूरा करना चाहिए। तो भले भक्ति में है या नहीं है, ये चार चीज़ें तो आपको करना चाहिए अपनी वाइफ के साथ। पहला क्या है, पढ़िए प्रभु जी, जो जो मैरिड है ना, एक एक पकड़ लीजिए, सुमबुदाबु पढ़ेंगे सबसे पहले, पहला वाला पढ़िए प्रभु जी। डेली 10 minute check-in, appreciation, what felt heavy, one small request. तो डेली अपनी वाइफ से 10 मिनट का टाइम कैलेंडर में ब्लॉक कर लीजिए, ये करना ही करना है ना, टास्क बना लीजिए, और अप्रिशिएट करना है उनको, है ना, उनके कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में जो हुए हैं। इवन आज का भी है, मान लो अच्छा प्रसाद बना दिया, या फिर उठा दिया आपको, या फिर बच्चे को टेक केयर कर लिया, है ना, उन्होंने कुछ एक्सटेंड किया खुद को, अप्रिशिएट करो, और उनसे भी पूछो हाउ आर यू फीलिंग टुडे, कोई स्ट्रेस है क्या, कोई पूछता है ऐसा अपनी लाइफ से, कोई पूछता है क्या, हैंड रेज करिए, कोई पूछता हो ऐसा, कोई नहीं पूछता नहीं. पूछना चाहिए ना, तभी तो उनको लगेगा कि लाइफ में कोई है हमारे,
घर छोड़ के आई हूँ, कोई तो है जो सुनने के लिए राजी है। घर भी छुड़वा दिया, वहाँ बता नहीं सकते किसी को। भक्ति में जब से जुड़े हैं, सहेलियां भी छुड़वा दी मटेरियलिस्टिक, वहाँ भी नहीं बोल सकते। और ये व्यक्ति सुनने को राजी नहीं है। तो करे क्या फिर, है ना? सो दे विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड। तो यू शुड आस्क देम, आर यू स्ट्रेस, कुछ चल रहा है मन में? और वन स्मॉल रिक्वेस्ट, जो आपको लगता है कि वाइफ की वजह से कुछ दिक्कत आ रही है, आप चाहते हो ठीक करें, तो फिर वो आप चुपके से आखिरी में बोल सकते हो कि कल ना मेरे को ना मंदिर जाना है, मैं चाहता हूँ थोड़ा जाऊँ, प्लीज़ मैं जाऊँ क्या? ऐसा करके, है ना? तो प्लानिंग पूरा संडे का आपको मंडे टू फ्राइडे करना पड़ेगा, अप्रिसिएशन और व्हाट फेल्ट हैवी कर करके। एंड देन आखिरी में कभी भी वन स्मॉल रिक्वेस्ट रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल कमिटमेंट्स, साधना प्रैक्टिसेस जो भी हैं, आप ये करेंगे तो देखो, आपकी वाइफ कभी नहीं रोकेंगी आपको। वाइफ इसलिए रोकती हैं, मैंने जैसे पहले भी बोला था, कि वी शुड, इफ समवन इज सेइंग समथिंग हर्टफुल टू यू, यू शुड एनालाइज व्हाट वाज द इंटेंट। हम सीधा वर्ड्स पे चले जाते हैं, वाइफ बोलेगी अरे क्या है दिन भर मंदिर में रहते हो, तो हम सोचते हैं ये तो भक्ति से रोकती है। पर वो इंटेंट नहीं है उनका। उनका इंटेंट है कि आप मुझे समय नहीं देते हो। उनको आपकी भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है कि मुझे समय क्यों नहीं दे रहे हैं। तो वी शुड सी दैट इंटेंट। सो दिस इज डेली 10 मिनट आप अपनी वाइफ से बात करना चाहिए। बेस्ट इफ यू कैन गो फॉर अ वॉक डेली इफ पॉसिबल, इवनिंग में या मॉर्निंग में जब भी। एंड देन डू दिस टॉक वाइल वॉकिंग, है ना? बच्चों को पार्क में खेलते रहे, आप वॉक करते रहो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। इवन माई वाइफ, वो खुद क्लासेस लेती है, सब करती, बट स्टिल आई फॉलो दिस, बिकॉज एट लास्ट वी आर not pure devotees. We are mixed devotees. We are trying to follow spirituality. हम परफेक्ट नहीं हैं, हम सिद्ध अवस्था में नहीं हैं, हम साधक अवस्था में हैं। जब तक साधक अवस्था में वी हैव imperfections. So we should come down to material level and help our wives. दूसरा, वीकली फैमिली टाइम। तो कभी ऐसा समय होना चाहिए कि आप उनको हेल्प करो उनके काम में, जो भी वो करती हैं, घर संभालना या फिर उनका कुछ ऑफिस का भी, यू शुड हेल्प देम इन सम वे, या बच्चों को टेक केयर करने में। और कभी कभी आप उसी काम करते करते बीच में कुछ कीर्तन भी कर सकते हो, या फिर सुन सकते हो, दिखा सकते हो, इस तरीके से। चौथा हो गया सॉफ्ट स्टार्टअप। ये एक साइकोलॉजिस्ट ने एक टेक्निक बताई है, नॉन वॉयलेंट कम्युनिकेशन। इस तरीके से आप कुछ बात कर रहे हो, नॉन वॉयलेंट तरीके से की जाए। तो ये कुछ उनका फ्रेमवर्क है, ऑब्जर्व, फील, नीड एंड रिक्वेस्ट। हम उस पर नहीं जाएंगे, हम इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, नो ब्लेम नो लेबल्स। अगर आपको कुछ बोला जा रहा है तो आप ब्लेम मत करो अपनी वाइफ को उल्टा, और लेबल मत डालो अपनी वाइफ पे, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी ही है इसलिए ऐसा बोलती है। नो, वी शुड ऑब्जर्व व्हाई शी इज टेलिंग ऑल दिस एंड व्हाट यू आर फीलिंग, एंड देन पुट अ रिक्वेस्ट एट द एंड। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सब थ्योरेटिकल लग सकते हैं आपको, चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, ये दो हैबिट्स आपके बीच में होनी चाहिए। पहली, बिड्स फॉर कनेक्शन। आपकी वाइफ जो है आपको बोलेंगी, कुछ टिप्स देंगी कि सुनो ना, मेरी तबीयत खराब है, मेरा सर दुख रहा है, आई एम फीलिंग लोनली। वो टिप्स देगी कि आप उनसे बात करो, है ना? आप बोलोगे अरे तो मैं क्या करूँ, मेरे को काम नहीं है क्या, है ना? आप समझते नहीं हो क्या बोलना चाहती हैं। शी इज ट्राइंग टू मेक कनेक्शन, so you should notice that, and like that she is trying, then you should leave everything and talk. और तीसरा, ने इसका जो सेकंड पार्ट है, for every one correction that you make you should say 5 positive things। अगर आप कोई ये कंप्लेंट करो अपनी वाइफ से, तो बदले में आपको 5 अच्छाइयाँ उनको दिखानी पड़ेंगी उनकी, या 5 अच्छा बोलना पड़ेगा। मतलब 20% आप ब्लेम 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 गेम खेल सकते हो, बट 80% टाइम यू हैव टू अप्रिशिएट, देन ओनली जो आप करेक्शन चाहते हो वो होने वाला है। ये तो लगता है कि यार ये जब देखो ये कमियां ही निकालता रहता है, कभी अच्छा ही तो बोलता ही नहीं है। इवन बच्चों के साथ भी यही है। अब बच्चों को भी हम ना हमेशा मना ही करते हैं, बेटा यहाँ मत चढ़ो, वहाँ मत कूदो,
ये मत करो, वो मत करो। कभी बच्चा ये नहीं सुनता हमसे कि बेटा ये करो, वो ये सोचता है ये मत करो। तो जब भी आप कुछ बोलोगे तो हमारे पेरेंट फैमिली को यही लगता है कि हम कुछ मना ही करने वाले हैं, तो पहले से कान बंद करके बैठ जाते हैं। ठीक है, इनको बोलने दो जो बोल रहे हैं, हमारे वैसे कान बंद है क्योंकि हमें पता है ये कुछ मना ही करने वाले हैं। तो वी शुड डू समथिंग 5 पॉजिटिव इफ यू वांट 1 करेक्शन। तो ये हो गया स्पाउसेस का। आई नो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो इसको जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है स्पाउसेस को लेके, वाइफ को लेके, ये सबका सही चल रहा है? प्रभु जी एक है क्वेश्चन इज मोर टुवर्ड्स मतलब बैलेंसिंग हम्म। कि आई हैव ऑब्जर्व दैट मैं तो चलिए मैं तो बहुत खराब तरीके से जो भी डिवोशनल एक्टिविटीज करता हूँ, बहुत ही खराब तरीके से, आई एम अशेम्ड ऑफ दैट। हम्म। वाइफ इज सॉर्ट ऑफ बेटर, आई वुड नॉट से परफेक्ट है, परफेक्ट तो कोई होता नहीं है, बेटर है। हम्म। मतलब जैसे चैंटिंग में शी इज लाइक हम्म। कि स्ट्रिक्टली जैसे करना है ना, पूरा बैठ के पूरा ध्यान हम्म। दे के पूरा chant। हम्म। कभी कभी ड्यू टू वर्क कमिटमेंट्स में वैसे कर नहीं पाता, तो मेरे को गाली हम्म। पड़ता है उसके लिए। हम्म। तो मैं समझाने का कोशिश करता हूँ कि यार सिचुएशन ऐसा है एंड दैट्स व्हाई आई एम हम्म। नॉट एबल टू डू, बट शी इज लाइक यार जो भी सिचुएशन हो ये सब परफेक्टली करना चाहिए, विच इज राइट, आई एग्री, बट वो थोड़ा कभी कभी ना वो ऑल्टरकेशन भी हो जाता है, क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो ना? So, in such kind of situations, what should you do? We know that she is doing the right thing, but कभी-कभी मतलब the way we express on our problem that is not proper. तो इस टाइप Yeah. की situations में क्या करना चाहिए? Yes. So the project there are two ways, two perspective. पहला पर्सपेक्टिव तो ये है कि she wants that you should follow strictly and perfectly what you are committed to, है ना? तो उनका इंटेंशन ठीक है। सेकंड इज द वे टू कम्युनिकेट इज लिटिल हार्श, है ना? जैसे कि हमने बोला ना, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ट्रुथ बोलना चाहिए बट वैसे बोलना चाहिए कि सामने वाला एजिटेट ना हो, डिसरेस्पेक्टफुल ना फील करे। तो दैट इज हैपनिंग टू यू। सो उनको ये लेक्चर सुनाना चाहिए आपको, सो दैट शी अंडरस्टैंड दैट इवन वर्क इज ऑल्सो भक्ति। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माला करना ही भक्ति होता है ना? माला में चुपचाप बैठ गए तो वही भक्ति है। इवन अर्निंग मनी, है ना, टॉयलिंग सो हार्ड डे एंड नाइट इज ऑल्सो भक्ति। भक्ति सिर्फ माला करना थोड़ी होती है। कृष्णा कॉन्शियस, प्रभुपाद ने क्या बोला, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बोला है ना। कॉन्शियसनेस इज नॉट अबाउट एक्टिविटी, इट इज अबाउट व्हाट यू आर फीलिंग एंड डूइंग, है ना? सो आपको तो टॉलरेट ही करना है, बट शी शुड लर्न द आर्ट टू करेक्ट विदाउट एजिटेटिंग, है ना? तो एक्चुअली मैं ये ये वाला पार्ट अब उनको बता देना कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, है ना? सो वी शुड नॉट करेक्ट ईच अदर एक्चुअली, हस्बैंड वाइफ, क्योंकि हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को गुरु नहीं देखते हैं, इक्वल्स देखते हैं। पहले के ज़माने में देखती थी वाइफ गुरु देखती थी अपने हस्बैंड को, पर आजकल ज़माना है ही नहीं ना वैसा। आजकल हस्बैंड भी गुरु जैसे होते नहीं है, है ना? वो खुद झूलते झालते तो भक्ति करते हैं, तो वाइफ को भी नहीं लगता कि इनकी सुननी चाहिए। सो हमको एक दूसरे को करेक्ट नहीं करना चाहिए, वी शुड टेक करेक्शन ओनली फ्रॉम सुपीरियर्स। सो धीरे धीरे प्रभु जी अभी अभी टॉलरेट करिए इस चीज़ को, बट मे बी सून शी विल रियलाइज दैट इट्स नॉट द वे, करेक्ट वे टू करेक्ट समवन। ठीक है बट प्रभु जी। बट आप उनका इंटेंशन देख के इसको मान लीजिए कि शी इज वांटिंग दैट आई डू हाँ परफेक्टली, है ना? वो इंटेंशन इज राइट, वो थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, पर ये बट मत आई अंडरस्टैंड। सोचिए आप कभी कि मैं अच्छे से भक्ति नहीं करता, ना। दिस इज अ शेम दैट यू आर ब्रिंगिंग टू योरसेल्फ, एंड शेम डजंट लीड अस हायर, शेम विल ऑलवेज ब्रिंग यू डाउन। सो आप जैसे भी कर रहे हैं प्रभु जी, यू आर डूइंग परफेक्ट। सेल्स का जॉब और ट्रैवलिंग में इतना कर पाना बहुत बड़ी बात है। 12 12 घंटा कम काम करके कोई माला भी उठा पा रहा है, बहुत बड़ी बात है। यू शुडंट बी अशेम्ड ऑफ वट एवर वे यू आर चैंटिंग। भगवान को पसंद है वो चैंटिंग, भगवान को अच्छा लग रहा है। भगवान स्ट्रगल ही देखते हैं, भगवान हमारा सेटअप नहीं देखते हैं कि सेटअप में आप कर रहे हो, कि आपने पोस्टर बना रखा है। दिस इज मॉडलिंग, रैम वॉक थोड़ी है ये, एंड इट इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। सो
डोंट फील अशेम्ड। ठीक है ब्रो जी। Yes, Rosie. Thank you so much for that. नेक्स्ट लास्ट है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में क्या विन विन सिचुएशन रखना चाहिए। अब उनको भी जीतने दो, खुद मत जीतो हमेशा, है ना। जैसे कि शादी वादी में जाते हैं तो खा लो यार, फ्रूट सलाद खा लो, यूं मत बोलो मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ये तो भोग लगा हुआ नहीं है। ये जो अनियन गार्लिक वगैरह ना हो वो खा लो मन में भोग लगा के, एक आध दिन की तो बात है, कौन सा डेली डेली होता है। पर सामने वाले को अच्छा लगता है कि ये आया और कुछ खा के नहीं गया तो बुरा लगता है। तो जो भी आपकी भक्ति के अनुकूल है आप वो खा लीजिए, और इतना भोग वोग मत देखिए ना। भगवान भी समझते हैं एक ही दिन की बात है, इतना स्टबन नहीं होना चाहिए। और वहाँ पे ज्ञान नहीं देना चाहिए रिलेटिव्स को, है ना। बिल्कुल भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, आप ऐसे करो आप ऐसे करो। मैं आपके घर क्यों नहीं आता, क्योंकि आप प्याज लहसुन खाते हो, आप नॉनवेज खाते हो, मैं इसलिए नहीं आता। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आ जाओ खाओ, मत बोल दो कि मेरा पेट खराब है, अभी मैं आयुर्वेदिक डाइट पे चल रहा हूँ, मैं ये डॉक्टर ने ऐसा बोला है। ऐसे बहाना लेके करना चाहिए। जैसे मैं भी जाता हूँ अपने होम टाउन में, इवन मैं अभी अपने ससुराल में हूँ, सो यहाँ पे नॉनवेज बनते हैं, बट इसका मतलब थोड़ा बोलूँगा तुम मत खाओ कुछ, मैं नहीं खा रहा यहाँ पे कुछ भी। बट वो नहीं बनाते जब हम आते हैं तो, और सब बर्तन वगैरह क्लीन यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा गुरु जी नहीं बनता ना यहाँ पे, मैं बच्चा बन के रहता हूँ एकदम। तो मेरा केयर करते हैं, जहाँ आप गुरु जी बने फिर लोग आपकी खटिया खड़ी करेंगे, है ना, फिर आप ही को टेस्ट करेंगे फिर वो। सो बेस्ट है बी हम्बल एंड अडेप्ट टू द सर्कमस्टांसेस, है ना। और इनोसेंट समझपन पे कृपा करनी चाहिए, इनके लिए प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। और कुछ ज़्यादा ही वो अगर खराब है तो फिर मेंटेन अ डिस्टेंस, मत जाओ। इवन जो मेरे जो इन लॉज हैं धीरे धीरे दे आर टर्निंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। उन छोड़ दिया हम नॉनवेज वगैरह बनाना, माला वाला करना स्टार्ट कर दिया है, जस्ट बिकॉज हमने कोई ज्ञान नहीं दिया इनको। ज्ञान देते तो कभी नहीं छोड़ते। ओके, ठीक है। उनको भी जीतने देना चाहिए उनकी टेरिटरी में, हरा के नहीं आना चाहिए वहाँ पे। किसी की शादी में जा रहे हो तो उनको फील होना चाहिए उन्होंने जो अरेंजमेंट किया बहुत अच्छा किया है ना, और आप खुश हो वहाँ रह के। उनको ये मत लगना चाहिए कि दुखी हो गए हमारे यहाँ आके, हमारे घर पे आके तो दुखी लग रही है, ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी को। ओके, नेक्स्ट वर्क प्लेस पे आ गया। वर्क प्लेस पे सबसे ज़्यादा चर्चा इसी पे हुआ था। वर्क प्लेस पे ना आपको हमेशा प्रोफेशनल एक्सीलेंस, पंक्चुअल रहो अपने डेडलाइंस में, क्लियर कम्युनिकेशन, डिलीवर व्हाट यू प्रॉमिस्ड, वर्क एथिक्स, ये सब फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और वन टू वन अपने मैनेजर से करते रहना चाहिए, और हमेशा पूछना चाहिए कि व्हाट कैन आई डू बेटर, है ना, व्हाट डू यू थिंक आई शुड वर्क ऑन। उसको लगना चाहिए कि ये अच्छा व्यक्ति है, ये काम का व्यक्ति है मेरा। देखो उनको कोई लेना देना नहीं है, आप माला करते हो घर पर जाके या फिर दारू पीते हो, कोई लेना देना नहीं है उनको, उनको बताना भी नहीं है ये। उनको काम से मतलब है बस, और अपने प्रमोशन से, और आप कितना हेल्प करते हो उनको अपने प्रमोशन में, बस इसी से मतलब है। उनसे उतना ही चर्चा करो। और सोशल नेविगेशन जैसे पार्टीज वगैरह, जैसे सौम्य प्रभु ने बोला था कि लगता है कि नेटवर्क खत्म हो गया है ये सब, सो डिक्लाइन करने का तरीका है पार्टीज को बोलना चाहिए कि मेरे बच्चे का एक सेशन है अभी, मुझे बच्चे के साथ जाना है, अपने पेरेंट चिल्ड्रन एक्टिविटी है वहाँ पे जाना है। या फिर मैंने कुछ वॉलेंटियरिंग सेवा ली हुई है, मैं मैं सोशल वर्क करता हूँ, मैं पेड़ लगाने जाता हूँ, मेरे को वहाँ जाना है। मत बोलो मुझे माला करने जाना है, मुझे मंदिर में जाना है, उनको लगेगा अरे ये तो गलत आदमी है। तो पर आप जैसे बोलोगे ना मुझे सोशल सर्विस करने के लिए जाना है, मुझे अपने बच्चों की एक्टिविटी में जाना है, बच्चों का स्कूल प्रोग्राम है ना, या वाइफ का कुछ क्लास है, मुझे उनको ड्रॉप करने जाना है, तो पीपल विल अप्रिशिएट मच, क्योंकि वो लोग उसी से रिलेट करते हैं। और साइकोलॉजिकल सेफ्टी, तो जज मत करो किसी को, उनको लगना नहीं चाहिए कि आप भक्त बन गए हो तो आप उनको जज करते हो। जैसे उनको लगेगा आप उनको जज करते हो, आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे वो, क्योंकि आप उनके लिए डेंजर हो गए हो। अब आप अगर बढ़ोगे करियर में आगे तो उनको लगेगा कि हमें पसंद नहीं करता हमारे तौर तरीकों को, तो ये हमें नीचे गिराएगा, इसलिए इसको नीचे गिराओ। तो नेवर टेल एनीवन इन योर वर्क प्लेस दैट यू आर फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। उनको बोलो मैं योगा करता हूँ, सात्विक डाइट फॉलो इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को हार्ट डिजीज है। बी वल्नरेबल, कभी मत बताओ मैं भक्ति करता हूँ। तो इस तरीके से आप इस संसार में रहते हुए भी
डील कर जाएंगे सबसे। ओके, सो ये कुछ सिचुएशन है, अभी आपको बताना है इसका आंसर। पहला है, आपकी वाइफ बोलती है आपसे, यू केयर मोर अबाउट टेम्पल देन फैमिली, तो आप क्या रेस्पॉन्ड करोगे? चैट में लिख के बता सकते हैं, हैंड रेज करके भी बता सकते हैं। तो जी और आप अभी वाइफ बोलती हैं आपको, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, इसमें इसमें पहला रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। हाँ, rather देन वी जस्टिफाइंग कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या मतलब आपको क्या लग रहा है। तो नहीं नहीं ऐसा मतलब ये थोड़ा सा डीप डाइव करने का ज़रूरत है। तो फिर वो टाइम स्पेंड करके अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्यों क्यों ऐसे बोल रहे हैं। और फिर जो नहीं, वो तो बात की बात है, वो तो बात की बात है। अच्छा, अंडरस्टैंड करोगे जब ये आपको बोला जा रहा है कि यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन टेम्पल देन फैमिली, तो उस समय आप क्या आंसर करोगे? उस समय नहीं है, उस समय तो उस समय बेसिकली मेरा आंसर ये रहता है कि क्योंकि ये काफ़ी बार होता रहता है कि ये आप ज़्यादा जा इसीलिए रहे हो। क्वेश्चन रखा हुआ, क्योंकि कई लोगों के साथ काफी बार होता होगा। हाँ हाँ। तो मैं जनरली मैं मेरा रिस्पॉन्स ये रहता है कि ऐसा ऐसा आपको लग रहा है, बट ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। तो मैं देयर इज अ जेन्युइन मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स मेरा ये रहता है। यस गुरु जी, सॉरी गुरु जी, मेरा ना डिस्चार्ज हो गया था लैपटॉप। यस गुरु जी बोलिए। यस प्रभु जी, तो इसमें मेरा रिस्पॉन्स ये रहता है ऐसा नहीं है। आपको ऐसा हम्म लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। बट हाँ, जो आपको लग रहा है ये भी इट्स अ फीलिंग, सो इट इज़ करेक्ट। बट मैं कोशिश करूंगा कि इसको ठीक करने के लिए कैसे ठीक किया जाए इसको। ओके, चलो रेस्पॉन्स पे ग्रेडिंग करेंगे बाद में, पहले बाकी रेस्पॉन्स सुन लेते हैं। यस मोहित प्रभु जी, आपका क्या रेस्पॉन्स रहेगा? हाँ प्रभु जी, दो चीजें। एक तो आई टेक इट एज अ टिप हम्म कि एग्जैक्टली मुझे अभी क्या करना है, वो मुझे हिंट मिल गया है। और हम्म दूसरा, आई एक्नॉलेज इट एंड ऑल्सो टेक इट एज अ लेसन फॉर फ्यूचर कि कहीं मेरी बैलेंसिंग एक्ट में कमियां हैं। तो करेक्ट। वहाँ मुझे, तो फ्यूचर के लिए लर्निंग है, उस वक्त क्या करना है उसके लिए टिप है। तो ये और एक्नॉलेजमेंट तो खैर है ही। देयर इज नो वे वी कैन फाइट, एटलीस्ट देयर इज नो वे आई कैन फाइट इट। यस, फाइट करेंगे तो और सिचुएशन खराब हो जाएगी ना। यस, और कोई टेम्पलेट जो है इस क्वेश्चन का आंसर करता हो? प्रभु जी, नो फाइट, शो कंपैशन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों पूछ रही है, तो हाँ, मेरा पॉइंट। यस यस। बोलो, मैंने ऑब्जर्व किया कि यू आर स्ट्रेस, लाइक इज एनीथिंग आई कैन हेल्प विथ, इस तरीके से। जैसे 10 मिनट हमने बोला था ना कि टाइम निकालना चाहिए, और फील इफ यू आर फीलिंग हैवी, अप्रिशिएट, वो सब इस समय चालू कर देना चाहिए। और ऐसी नौबत ना आए कि वैसा बोलें, पहले ये सब चीज़ करना चाहिए कि ये ना बोलें वो। बट rather than defending yourself, you should try to understand what triggered this question and solve that. बिना सॉल्व करे आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रॉब्लम के ऊपर मिट्टी डालने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, या प्रॉब्लम से दूर भागने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही प्रॉब्लम खत्म होती है। तो यू शुड डिस्कस अमंग योर सेल्फ, है ना। नेक्स्ट, ओ ये थोड़ा पॉइंट इधर उधर हो गया। तो आप शादी में गए हो और आपके रिश्तेदार बोलता है, देखो मैं तो टंगड़ी कबाब खा रहा हूँ, मैं नरक में जा रहा हूँ ना, आपसे ऐसे व्यंग करके पूछ रहा है कोई। ये बर्थडे पार्टी या कुछ भी है, प्याज लहसुन का खा लिया, या फिर नॉनवेज ही खा रहा है, कुछ भी अंडा खा रहा है, या आपके मुंह पे आके सिगरेट फूंक रहा है और बोल रहे देखो मैं तो नरक जा रहा हूँ, तो आप क्या रिस्पॉन्ड करोगे ये लेक्चर सुनने के बाद? पहले तो ज्ञान देते ही होंगे, पर अभी अभी क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? रिस्ट्रेन।
पहले तो गुरुजी रिस्ट्रेन, ये प्लीज गो अहेड। गुरुजी इग्नोर कर देंगे, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेट देम, मतलब हंस रहे हैं वो भी तो हम भी हंस देंगे, मुस्कुरा देंगे। That's it. ओके, और कोई ऑप्शन? ए तो हो गया कि दे विल ए इग्नोर। बी? एक एक होता है प्रभु जी कि एक तो रिस्ट्रेन इन द सेंस ज्ञान देने में रिस्ट्रेन करो initially, and also make maybe your preferences, I think, clear. Over time they realize कि आप ये करते नहीं हो, तो they won't, मतलब ऐसे तो नहीं कि आपके दुश्मन है तो दोस्त ही। तो आप आफ्टर सम टाइम दे डू रियलाइज, तो इफ दे व्हेन दे सी योर एग्जांपल, अगर इमीडिएट सिचुएशन है तो रिस्ट्रेन। सेकंड इज थोड़ा सा मतलब शांत करो, मे बी चेंज द टॉपिक और डू समथिंग लाइक दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड मैं ये ज्यादा फेस करता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स और मे बी यू कैन से सम अदर फोक्स हु आर माय एक्वेंटेंसेस ऑफिस, ये सब करते हैं। तो मैं रिस्ट्रेन करता हूँ, एंड बहुत बार मैंने ऐसे बोला भी है कि जैसे मतलब ये तो नहीं बोलता कि कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल ऑफ दैट, बट बोलता हूँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, मेरा कुछ मतलब मैंने कुछ मन्नत लिया है इस टाइप का, तो इसलिए मैं नहीं करता है। एंड वो ओवर टाइम दे रियलाइज। और कभी कभी मतलब अभी आप पहले भी मैं क्या करता था, आफ्टर डूइंग दिस फॉर सम टाइम आई यूज्ड टू गेट इनटू दैट ज्ञान मोड, बट वो ज्ञान मोड थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए टिल यू फील दैट दे आर ओपन एंड रिसेप्टिव। वो खुद से अगर उनका आता है तो तब जाके उसमें जाओ। यस, थैंक यू प्रभु जी। और ये हो गया ऑप्शन बी। सी ऑप्शन भी है किसी का? ऑप्शन सी। Prabhuji, I will just laugh it off, and because that guy definitely doesn't see me as a guru, as you said, so he's not open to preaching at that moment. So खाली एक वो हंस के मैं बात टाल दूंगा। करेक्ट, आप सबने बहुत अच्छे दिए रिस्पॉन्स। आप लोग बहुत पहले से ही ट्रेंड लगता है ना, हालातों ने आपको पहले ही सिखा दिया है। सो सो यस, बट assert that you value being there। उनको लगना चाहिए कि आई वैल्यू योर एसोसिएशन, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आई डिस्पाइज योर एसोसिएशन। सो से देयर समथिंग लाइक दैट। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बैठना, बट यू आर लाइक आई डोंट माइंड डूइंग यू डूइंग ऑल दिस, बट आई डोंट फॉलो ऑल दिस। आई हैव सम डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, है ना। भगवान को लेके नहीं आना कभी बीच में, हेल्थ को लेके आ सकते हो, है ना। हेल्थ से लोग ज़्यादा नहीं, भगवान आते हैं उनको फिर राक्षस मोड एक्टिवेट हो जाता है सबका, फिर आर्गुमेंट पे आ जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं हेल्थ रीजंस के कारण, या फिर सम फैमिली ट्रेडिशंस के कारण, फॉर द प्लेजर ऑफ माई पेरेंट्स, है ना। ये सब आई डोंट डू ऑल दिस, बट आई एम ओके विथ यू डूइंग ऑल दिस। तो एंड बट उनको बताना चाहिए कि मुझे आप लोगों के साथ अच्छा लगता है, सब बोल सकते हो आप, है ना। ग्रेट। नेक्स्ट, अभी ऑफिस में होता है आपके, बोलते हैं बहुत हो गया काम, चलो पार्टी करते हैं। अब क्या करेंगे आप? व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? ये तो होता ही होगा। तो जी इसमें इसमें तो मेरा स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स हो गया है कि यार मैं तो मतलब कुछ एक बहाना बनता है, बट इसमें तीन चार वो बोलने हैं कि यार आई मिस दिस वेरी मच, आपको मिस मतलब पार्टी मिस करूंगा, या नेक्स्ट टाइम मैं लेके जाऊंगा लंच पे, ऐसे करके कुछ करके थोड़ा। करेक्ट, वेरी गुड ब्रो जी, वेरी गुड। बट नाइस, वही यू होता है शुड। bro कि मतलब इसमें इसमें कर तो लेते हैं, बट लेके भी जाना चाहिए कभी फिर, है ना। अब कभी फिर जाना चाहिए, मतलब एक्चुअली हाँ होता है कि जो लोग ये सब करते हैं वो फिर सात्विक वाले मूड पे हाँ, ही नहीं है, वो है दूसरा एक प्रॉब्लम है। वो लेके भी जाना चाहिए, है ना, कभी लेके भी जाना चाहिए, क्योंकि यू आर नॉट लिविंग इन टेम्पल, यू आर लिविंग इन योर होम, एंड दैट होम रन्स बाय योर प्रोफेशन। इन प्रोफेशन यू नीड नेटवर्क, तो डोंट jeopardize योर प्रोफेशन बाय सूडो भक्ति। प्रभुपाद जी की जो सिस्टर थी, उनके हस्बैंड नॉन वेजिटेरियन थे, बंगाल में ज़्यादातर होते ही हैं, और उनके हस्बैंड नहीं छोड़ना चाहते थे। शी यूज टू कुक नॉन वेज फिशेस फॉर हर हस्बैंड, एंड प्रभुपाद सेड that she will go back home, back to Godhead, and she used to cook non-veg for her husband, है ना। So
because she was not taking herself, but she was following her Sri Dharma, wise Dharma. सो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हम नरक में जाएंगे ये सब करेंगे तो यू डोंट फॉलो व्हाट दे आर फॉलोइंग, जो वो गंद मचाते हैं आप मत करिए। बट जो प्रोफेशन के लिए ठीक है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक नहीं करता, आप वो कर सकते हो। आप लोग उनको लंच पे ले जा सकते हो, है ना। आप अपने लिए विदाउट एनी गार्लिक वाला ऑर्डर कर लो उनके लिए, जो वो करना चाह मतलब नॉन वेज तो नहीं खिलाना चाहिए, बट वेजिटेरियन कुछ खिला दो, मतलब आप वीगन ले लो उस समय, ऐसा कुछ ऐसे आप मेंटेन कर सकते हो। बट अगर आप बोलोगे ना कि आई विल मिस दिस मोमेंट विद यू, मैं तो चाहता हूँ ऐसा होना, बट आई हैव टू गो अर्ली मॉर्निंग फॉर माई किड्स फलाना ढिकाना क्लासेस, और आई हैव टू ड्रॉप माई वाइफ फॉर दिस एंड दैट, ऐसे करके आप बहाने लगा सकते हो ऐसे बचने के। बट उनको कभी आप अपनी तरफ से ट्रीट भी देना चाहिए टू मेंटेन द रिलेशन। अब हमेशा मना करते जाओगे तो लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो यू शुड इनवाइट देम एज वेल। और अगर उनमें से कुछ लोग भक्ति या थोड़े भी मॉरलिस्ट हैं, तो उनको आप कुछ सोशल सर्विस में भी इनवाइट कर सकते हो, है ना। जैसे सेवा वगैरह में भी इनवाइट कर सकते हो, बोल सकते हो यार मैं सेवा करने जाता हूँ कभी कभी ना, मैं ऐसा फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता हूँ, तो कभी कभी उनको पकड़ के भी ले जाओ अगर वो इंटरेस्टेड है तो। इस तरीके से उनको लगेगा ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, है ना। ये कोई ऐसा नहीं कि सूडो स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है ये, ही हैज़ कन्विक्शन ऑन व्हाट ही इज फॉलोइंग, ना, और ही इज़ वेरी मच कन्विंस्ड। सो आपके प्रति और रेस्पेक्ट आएगा। ओके, सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। सो आई होप दिस was helpful for you, and thank you so much for spending around 2 hours on this। समय बहुत कीमती है, आप ये सब अपने घर परिवार में भी स्पेंड कर सकते थे, बट यू गेव मी टाइम एंड आई होप आई कुड डू सम जस्टिस, एंड प्लीज प्रे फॉर मी दैट आई कंटिन्यू टू सर्व यू ऑल। थैंक यू सो मच। शिला प्रपात की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। थैंक यू सो मच। थैंक हरे यू प्रभु कृष्ण। जी। थैंक यू। प्रभु जी। कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछ लीजिएगा ग्रुप में, बट वी लैंड इट, है ना। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।